ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीरामं राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुः नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशय विघ्न अनेक। स्वामी मोहिन विसारिये लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाय। काहू के बल भजन है काहू के आचार, दास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन सब करेंगे और फिर कथा के क्रम में प्रवेश करते हैं। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। 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 जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। जय राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री बरसाने वारी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सर्व संत भक्त वैष्णवन की
गंगा मैया की, गैया मैया की, गिरिराज महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, सभी वक्ताओं की, सभी श्रोताओं की आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्युत अभिनंदत पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण, उनकी परम प्रिया श्री किशोरी जी एवं उनके परम प्रिय पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की असीम अनुकंपा से यह परम पावन दिव्य श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह कथा के रूप में यह सत्संग हम सबको प्राप्त हो रहा है और आज इस क्रम में 5वां दिवस। कल हम सबने भगवान के दिव्य जन्म का वृत्तांत श्रवण किया और बधाइयों के क्रम में हम सबने भगवान को सुंदर सुंदर पंचामृत से स्नान कराया, दूध से, दही से, घी से, मधु से सुंदर वस्त्र पहनाए और इस तरह से सुंदर भगवान की आरती उतारी गई। आरती बाल कृष्ण की कीजय। अब इस क्रम को लेकर के चलते हैं। भगवान जैसी कल कथा में हम सबने श्रवण किया कि परमात्मा प्रकट हो गए देवकी वसुदेव के यहाँ, देवकी जी के गर्भ से प्रकट हुए। मैया को कहते हैं कि माँ तुमने जैसा मांगा था मैं वैसा ही बन के आया ना, मैं वैसा ही तो हूँ। और वृंदावन बहुत सुंदर कहते हैं सब। देवकी जी कहती नहीं वैसे थोड़े ही न हो, फिर क्या। अरे भैया आप जैसे हो, यदि ऐसे बालक यदि होने लग जाए तो सर्कस वाले पकड़ के ले जाएंगे। चतुर्भुज स्वरूप है, बताओ 4-4 हाथ वाला बालक किसी को हो जाए तो फिर तो उसे घर में रखना मुश्किल होगा। जो आए उसी को देखने के लिए आगे जरा बेटा दिखा दो, तो फिर क्या करें। बोले भैया जैसे हम हैं वैसे हो जाओ, हमारा बेटा तो हमारे जैसा होगा, 2 हाथों वाला। भगवान ने 2 हाथों को अंतर ध्यान कर लिया। बोले अब तो ठीक है ना मैया। बोले नहीं अभी भी ठीक नहीं है। बोले क्यों। बोले बालक जब जन्म लेता है तो तुम्हारी तरह ऐसे पीताम्बर मुकुट और हार ये सब धारण करके थोड़ी ना था, गदा और चक्र लेकर के। फिर बोले भैया बालक जब जन्म लेता है तो बिल्कुल छोटा सा होता है, मधुर सा होता है, 3 किलो 3.5 किलो वाले छोटे से बच्चे। आप तो हैं तो बालक स्वरूप में गोल मटोल, लेकिन थोड़े बड़े दिख रहे हो, एकदम नवजात शिशु की तरह हो जाओ। ठाकुर जी झट से गोद में आ गए। अब तो ठीक है ना भैया। बोले नहीं अभी भी ठीक नहीं है। बालक जब प्रकट होता है तो आपकी तरह थोड़ी ना ऐसे कपड़े उपड़े पहन के प्रकट होता। फिर क्या करें। बोले कपड़ों को भी अंतर ध्यान कर दो। भगवान क्या करते, मैया का कहना मानना था। महाराज कपड़े भी अंतर ध्यान कर दिए। भगवान तो बिल्कुल नवजात शिशु की तरह बिल्कुल बिना वस्त्रों के हो गए, गोल मटोल छोटे से। बोले अब तो ठीक है ना भैया। बोले नहीं अभी भी ठीक नहीं। अब क्या बचा है। बोले भैया जब बालक जन्म लेता है तो आपकी तरफ पटर पटर माँ से थोड़ी ना बात करता। फिर क्या। बोले रोता है, आप भी रो। और ठाकुर जी रोने लगे, हृदय से लगा लिया महाराज। दुग्ध उताराया है, दुग्ध पिलाया है, तुरंत वसुदेव जी को दिया। वसुदेव जी जा कर के वहाँ पर यशोदा जी के यहाँ गए, वहाँ से बालिका को बदल करके ले आए। वह बालिका जो है महाराज साक्षात माया, स्वयं विंध्याचल निवासिनी माँ देवी अष्टभुजी, कंस के हाथों से उड़ करके गई है आकाश में। कहती है कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में उत्पन्न हो चुका है। ऐसा जब सुना था महाराज रोने लग गया। कंस दुष्ट आदमी रोए तो भी लोगों को डर लगता है, ये रो क्यों रहा है। ये दुष्ट आदमी ये चरण पकड़ के रोया। अरे वसुदेव जी मैंने आपको कितने कष्ट दिए। अरे मेरी बहना मैंने तुम्हें कितने कष्ट दिए, नवजात शिशु की मैंने हत्या कर दी। मेरे जैसा पापी कौन होगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षमा मांगने लायक नहीं हूँ। मृषाश्रु यहाँ शब्द आया, झूठे आंसू। अरे इतना पत्थर कलेजा है कि इसको असली आंसू निकलेंगे कहाँ से। वसुदेव जी का भी हृदय की बलिहारी है। वसुदेव जी कहते हैं कि नहीं राजन, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश
ये तो विधि के हाथ में होता है, कोई व्यक्ति थोड़ी नहीं दे सकता है। हमारे प्रारब्ध में ही हमें सुख दुख हानि लाभ देते। उन्होंने उसको भेजा है वापस, लेकिन उसने गलती की थी, इसका सजा उसको बाद में मिलेगा। यहाँ बहुत सुंदर बात कही है श्री सुखदेव जी महाराज ने कि देखो, जीवन में जो है अपने से बड़ों का अतिक्रमण कभी नहीं करना चाहिए। आपको अभी चाहे जैसा भी लगे, क्योंकि एक क्रम है। अपने यहाँ तो सामान्य अदालत में भी कोई केस जाता है तो कभी कभी 20 साल लग जाते हैं उसके फल पाने में। भगवान की व्यवस्था तो बहुत विशाल है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, सुनी सबकी जाती है, लेकिन फिर भी महाराज सबके फल अवश्य मिलते हैं, ये ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति को कैसी भी परिस्थिति हो अपने से बड़े की कहने को मानना ही चाहिए। अपने से बड़े का कहा मानिए, क्यों? क्योंकि अपने से बड़ों का यदि आप कहना नहीं मानते हैं, उनके अनुसार नहीं चलते हैं, तो हो सकता है कि आपको बाद में नाना प्रकार कष्ट झेलने पड़े। यहाँ पर दिखाया है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानाशिष एव च हंति श्रेयांसि सर्वाणी पुंसो महदतिक्रमः। अपने महत, अपने से बड़े के अतिक्रमण करने से, उनके कहे के अनुसार न करने से, उनकी बात को काट देने से व्यक्ति का क्या क्या कम हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। आयु, श्री, यश, धर्म, और महाराज जितना फिर उसके बाद लग कहें कि अरे हम तो बड़े पॉपुलर हैं, यश ही यश है हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, ऐसा हमें इतने लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं चलता। हंति श्रेयांसि सर्वाणी, नाना प्रकार के जितने भी श्रेय हो सकते हैं वे सब धीरे धीरे घटने लग जाते हैं, केवल इतने से पुंसो महदतिक्रमः, जब बड़े के हम बात का अनादर कर देते। यहाँ पर ये सुखदेव जी कहते हैं, इन्होंने अपने पिता का अनादर किया। किसने? कंस ने। कंस को समझाया उग्रसेन ने, बेटा क्या करते हो, इससे समाज में हमारी छवि बिगड़ जाएगी। अरे मान लो तुम्हें अपने हृदय में संतोष न हो, फिर भी सामाजिक कारणों से कभी कभी लोग अपराध से बचते हैं, क्या कर रहे हो। पिताजी की बात नहीं मानी थी उसने। उग्रसेन जी ने बार बार समझाया तो उठा के उनको जेल में डलवा दिया, आप भी जेल में चले जाओ। ये कथा है, उग्रसेन को जेल में डलवाया कंस ने। पुंसो महदतिक्रमः, ये प्रसंग यहाँ छोड़ते हैं। आगे के 5वें अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन है। कहाँ का? गोकुल जी का, हमारे नंद बाबा का। और शुरू वहाँ से करते हैं जहाँ से एक वृंदावन के स्वरूप में शुरू किया जाता है कि महाराज हमारे नंद बाबा 9 भाई हैं, और 9 नंद जो हैं उसमें हमारे नंद बाबा बड़े हैं। बड़ा विशाल महल है उनका, कहा जाता है 84 आंगन है इसके महल के, और उसमें भी 9 लाख गायें हैं, 9 लाख हृष्टपुष्ट गायें। और ये पूरा का पूरा ब्रज उनको बहुत प्यार करता है। ब्रज के राजा कहे जा रहे हैं नंद बाबा। ब्रज वाले उनको पिता तुल्य मानते हैं, ब्रज वालों को भी जितने भी प्रजा है उसको पुत्र रूप में मानते हैं नंद बाबा। बड़ा आनंदमय जीवन है। महाराज यशोदा मैया अब धीरे धीरे 80 की होने जा रही। हमारे नंद बाबा भी, ये कहाँ के बच्चे हैं सब, हमारे यहाँ के। तो नंद बाबा जो हैं 67-68 साल के होने जा रहे हैं। कुछ 10-11 सालों का अंतर है दोनों के बीच में। पुराने ज़माने में होता था, पुराने ज़माने में कुलों के बीच में विवाह होता था। इसको भी एक जो है एक 2 कुलों के सम्मेलन का, 2 कुलों के परिचय का एक स्वरूप बनाते थे। ऐसा कि भाई हमारे यहाँ की बिटिया आपके यहाँ ब्याह दी जाएगी। तब 2 राजा एक हो जाते थे, बलि माने जाते थे भाई उनके यहाँ से, उनके यहाँ विवाह की प्रथा है। तो इस क्रम में कभी कभी बड़ा छोटा भी ऐसा भी क्रम आ जाता था। तो यशोदा मैया संयोग से बड़ी हैं और सब कुछ है, बड़े प्रसन्न हैं सब। बस एक कमी है जो ब्रजवासियों को लगती है, नंद बाबा को नहीं लगता। नंद बाबा तो भगवान ने जैसे रखा है वैसे में खुश, लेकिन प्रजा को लगता है कि सब कुछ तो है पर इनके यहाँ कोई लाला नहीं है, लाला नहीं है। अब नंद बाबा तो इतने अच्छे हैं पर इनकी परंपरा पूरी हो जाएगी। हे भगवान, जैसा इनका स्वरूप है वैसा ही यदि इनके यहाँ लाला हो जाता ना
तो हम लोग फिर हमारे राजा की परंपरा भी चलती और हम लोग उतने ही आनंदित होते। तो ब्रजवासियों के मन में ये बात है। एक बार पंडित जी जाते मिले, पंडित जी को पकड़ा सबने मिल करके और कहा कि पंडित जी कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे इस उम्र में भी लाला हो सके। पंडित जी ने कहा क्या बेवकूफ़ बनाते हो, चलो छोड़ो, हमें पूजा कराने जाना है। अरे नहीं नहीं पंडित जी, आप तो कहते हो महाराज कि आपके पोथी में सब कुछ है, तो कोई कुछ ऐसा मंत्र तंत्र खोजो, कोई ऐसा जप खोजो, कोई ऐसा प्रयोग खोजो जिससे जो इनके यहाँ भी लाला हो जाए। किनके यहाँ? हमारे राजा के यहाँ। भैया आपके भी राजा, हमारे भी राजा। पंडित जी ने छूटते हुए कहा कि देखो भैया, एक हमारे यहाँ देवता है भोले बाबा, महादेव। संसार में जिसके कुंडलियों में न लिखी हो, भाग में भी नहीं लिखा हो, उसका भी काम बनाने वाले हमारे भोले बाबा हैं। भाभी हूँ मेट सके त्रिपुरारी। अरे लिखा हुआ है कि इसको धन नहीं होगा, भोले बाबा की कृपा हो जाए महाराज, वह करोड़ों में खेलता है। लोग कहते हैं इसके हाथ में तो रेखा ही नहीं थी। अरे भोले बाबा ने त्रिशूल में लिखी हुई। ऐसा तो हो सकता है, यदि निसंतान का भी योग है तो भोले बाबा कृपा करें तो फिर व्यवस्था कर सकते हैं। मार्कंडेय जी की जो कथा आती है, भोले बाबा को जब मालूम हुआ कि यह जो जिसे यम लेने के लिए आए हैं बालक जो मुझे लिपट करके बैठा हुआ है, इसकी 12 साल में आयु खत्म होने वाली है, भोले बाबा ने कहा तुम ले नहीं जा सकते। बोले हमारे नियम पूरे खत्म होंगे, आपके द्वारा बनाया हुआ विधान है, जितनी आयु जितने नियम ऐसे तो इतने दिन इसको जीने थे, ये जाएगा। भोले बाबा ने कहा क्या क्या नियम है? बोले 12 वर्ष जिएगा। बोले मेरी आयु से जिएगा। अब लो, भोले बाबा की आयु से जिएगा तो कितने ब्रह्मा खत्म हो जाते उनकी आयु। मार्कंडेय जी को सुरक्षित किया है भोले बाबा ने। आज भी काशी में मार्कंडेय महादेव हैं, लोग दर्शन करने जाते हैं। तो भोले बाबा चाहे तो कर सकते हैं। और हुआ यही, ब्राह्मण ने कहा था, सबने मिलकर के मीटिंग करी और सबने कहा कि भैया भोले बाबा के यहीं मांगा जाए। आपस में ही तय हो गया है। गांव वालों में क्या होता है कि इनकी यूनिटी जल्दी हो जाती है, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। सीधे लोग होते हैं ना, जो बुद्धिमान होते हैं उनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। जो अपने आप को ज्ञानवान समझे उनकी यूनिटी जल्दी नहीं बनती। गांव वाले सीधे लोग सब इकट्ठे हो गए, सबके मन में यह बात। सबने कहा ठीक है, तो देर क्यों करना धर्म कर्म के लिए, क्या जाने बाद में मन बदल जाए, दूसरों के घर में काम आ जाए, इसी सोमवार को करते। नंद बाबा को जाकर के कहा कि हम सब मिलकर के यह विधान किए हैं, सब गांव वालों ने मिलकर के यह सोचा है कि भोले बाबा का हम लोग अभिषेक करेंगे। कारण नहीं बताया, हमारे मन में कुछ कामना है, वो मनोकामना पूरी करनी है, आप हमारे प्रतिनिधि बन जाओ। क्योंकि भाई इतने लोग कैसे श्रृंगी लेंगे, तो राजा हमारा प्रतिनिधि है, हम उनके प्रजा हैं। ऐसा कह के भोले बाबा का पूजन। नंद बाबा तैयार हुए, सोमवार को पूरी दूध रोक दी गई, कहीं नहीं कोई डालेगा महाराज, भोले बाबा का पूजन है। और महाराज बाल्टा का बाल्टा दूध लेकर के सब तैयार हैं। यहाँ पर जो है श्रृंगी लेकर के बैठे हैं हमारे नंद बाबा, दिव्य भली भांति महाराज नाना विधान से पूजन किया गया, भोले बाबा का अभिषेक किया गया है। बाल्टा का बाल्टा दूध महाराज टनो मनो जो आप कहें भोले बाबा को चढ़ाया है। पूरे के पूरे ब्रजवासी उस दिन जल नहीं पिए। भोले बाबा को सब ने मिलकर के सबने यही प्रार्थना करी कि हम सबकी एक ही प्रार्थना है, हमरे राजा नंद बाबा के यहाँ लाला हुए, उनके आंगन में लाला खेले। महाराज नाच नाच की आरती करिए सबने, जैसे वो ओंकारा और प्रसाद बटा, सब लोग अपने अपने घर गए। महाराज भोले बाबा का पूजन फला कि ब्राह्मण का मुख का आशीर्वाद फला कि सबके हृदय की शुद्ध मनोरथ फले। हुआ क्या कि 80 वर्ष की अवस्था में यशोदा मैया गर्भवती हो गई। अब तो जो सबको मालूम चला है महाराज, महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं, उनके कान बड़े तेज होते हैं। हम लोग समाचार पढ़ते हैं समाचार पत्र में, तब वो उतना समाचार नहीं मालूम होता। पता नहीं कौन सा एंटीना इनके माथे पे लगा रहता है, उनको सब मालूम होता है कहाँ क्या हो रहा है। और गजब तो अड़ोस पड़ोस आगे पीछे सबका बहुत बढ़िया कैचिंग रहती है। अब महाराज महिलाओं के कान खड़े हो गए, वे सब दिन गिनना शुरू कर दी। सबने हिसाब किताब लगाया, कहा कि भैया भादो तो पार नहीं होना चाहिए। जैसा
गणित है उस हिसाब से। अब जब भादो पार नहीं होना चाहिए, नंद बाबा के घर में जितनी चर्चा नहीं उससे ज़्यादा चर्चा घरों घरों में हो रही है। सब विचार कर रहे हैं कि भैया नंद बाबा के यहाँ लाला हो गए गो, 67 साल की आयु में, सोचो कितनी खुशी मनाई जाएगी, बधाई मनाई जाएगी, इतना बड़ा मेला लगेगा। तो फिर क्या करें? अरे भैया अपना घर ठीक करा लो, इतनी भीड़ लगेगी, लोग कहेंगे देखो कैसे रहते हैं, किसकी हंसी होगी? अपनी हंसी होगी सबके बीच में। महाराज सबके घर रंग रोगन सब होने लग गए, पूरे ब्रज के सबने अपने सामने का कूड़ा उड़ा सब हटाना शुरू किया, रास्ते साफ। उसमें भी बड़ा गजब, कुछ तो अपने तरफ से प्रयत्न कर रहे थे, कुछ अपने आप हो रहा था। नए नए पेड़ पौधे सब उगने लग गए, नए नए फूल सब उगने लग गए। महाराज सफाई कर्मचारी बड़े आश्चर्यचकित हैं, झाड़ू लेकर के जब सुबह निकलते हैं तो सब सड़क साफ है, सब सड़क धुली हुई है। कुछ दिन तो सबने देखा, उसके बाद जाकर के शिकायत करी नंद बाबा से, आपने किसी की भर्ती कर ली है? बोले ना ना, तो हमारी सेवा छीन ली गई, कुछ करना नहीं पड़ता, इस महीने तो फ्री का तनख्वाह पाएंगे। बोले क्यों? अरे जब सड़क से निकलो पूरी सड़क साफ, पूरी नाली साफ। ये कैसे हो सकता है? अब उसके बाद महाराज गुप्तचर बैठाए गए, गुप्तचरों ने जो आकर के बताया तब तो नंद बाबा के और कान खड़े हो गए। बोले महाराज सुबह सुबह में 4 बजे के बाद अपने आप कहाँ से बादल आता है, फुहारें पड़ती हैं, सड़कें धुलती हैं, उसके बाद बड़ा बहुत सुंदर मधुर सा हवा चलता है और धीरे धीरे सब कूड़े बटोर के एक जगह हो जाते हैं। व्यवस्था ऊपर से वरुण ने संभाली है महाराज। क्यों? क्योंकि छोटा मोटा विधायक और आपके इलाके में आता है ना, जब मंत्री तंत्री सब जब आते हैं तो नगर पालिका चुस्त हो जाती है। ये तो जगत का विधाता आ रहा है, जगत के विधाता आने वाले हैं महाराज, जहाँ आने वाले पूरी व्यवस्था चुस्त है। समय पे सूर्य, समय पे चंद्रमा, समय पे बादल, समय पे व्यवस्था, और बड़ी बहुत सुंदर ऐसा मौसम, सब आश्चर्यचकित रह गए हैं, न ठंडा न गर्म, न सब सुंदर व्यवस्था। और वह पूरे ब्रज में यह शोभा जो है बढ़ती चली जा रही है। गोपियाँ गाती हैं कि प्रभु जब से तुम्हारे चरण इस ब्रज में पड़े हैं ना, जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, कंटिन्यू शोभा, लगातार, ऐसा नहीं कुछ देर के लिए, सस्वदत्र ही, निरंतर यहाँ पर जो है सुशोभा बनती चली जा रही है। हुआ भी यही महाराज, धीरे धीरे भाद्रपद का मास और पास आया। जब तक क्या कहते हैं सो श्रावण आया था, जितनी महिलाएं हैं सबने नए वस्त्र बनवाए हैं। एक सामान्य गृहस्थी का भी बात होता है कि जब आप होली में अपने वार्डरोब को देखते हैं ना तो सोचते हैं कुछ पुराने कपड़े पहन लेंगे जिस पे होली खेले, रंग गिरे तो पता न चले, दिक्कत न हो। उस समय आपको वार्डरोब में सब वस्त्र नए ही जैसे दिखते। और मज़ा ये होता है कि जब नए वस्त्र बनवाने हो दिवाली में और तब सोचे कि तब दिखेंगे तो पूरे वार्डरोब में पुराने ही वस्त्र दिखाई देते हैं। ये व्यक्ति की अपनी मानसिकता होती है। सबने कहा कि देखो भैया इतनी बधाई मनने वाली है तो हम लोग के भी कपड़े बनने चाहिए। अब महिलाएं तो इसमें बड़ी निपुण होती हैं, तो जितनी महिलाएं हैं सबने वो 84 कलियों वाले, वृंदावन में तो ऐसे ही कहते हैं, पहनते भी हैं। महाराज लहंगे बनवाए गए, जड़ाऊ लहंगे बनवाए गए, सुंदर पचरंगा बनवाया गया। पुरुषों ने कहा कि भैया इनके लिए बने, हमारे लिए ना बने, फिर हमें भी ढंग के पहनने पड़ेंगे ना, इतने लोग आएंगे देखने के लिए। तो महाराज पुरुषों ने भी अपनी अच्छी वाली धोती, गीता प्रेस वाली हैं, बढ़िया वाला रेशमी चौबंदी, बढ़िया साफा हैं, सब मंगवाया महाराज, इत्र उत्र मंगवाया। पुराने ज़माने में सुरमा लगाते थे, मूँछों पे इत्र लगाते थे लोग, दाढ़ी मूँछ वाले लोग, सब ने मंगवाया, सब ने व्यवस्था करी है। और जब ही श्रावण का अंतिम मास आया उसके बाद तो खोआ बनने शुरू हो गए हैं, खोआ छेना। अंदाज कर लिया लोगों ने ये 15 दिन बाद नहीं कुछ होने वाला है, अब कुछ होगा, इसी में रिजल्ट निकलेगा। इधर की स्थिति ये है कि ननद जी लौट के चली आई हैं मायके, सुनंदा जी, और उनको जब ही देखा महाराज यशोदा जी ने ऐसे हाथ खोला और लपट गई हैं। सुनंदा जी, सही कहती हूँ यशोदा, मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ माथा नहीं टेका, किस किस द्वार पे जाके विनंती नहीं की कि हमारे भैया के यहाँ भी कोई लाला खिले। यशोदा जी कहती हैं आपके विनंती ही का फल है, आपके व्रत उपवास और स्नान का फल है जो आपने त्रिवेणी में डुबकी लगाते लगाई। हम तो आशा छोड़ चुके थे, ये तो आप ही के। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, ये बस ऐसे बोल दूँ और हम मान ले तो नहीं, तो फिर क्या,
बोले देख लो, मैं पहले बता देती हूँ, लाला ही होगा। मेरे मन में तो लगता है लाला ही होगा। फिर बोले देखो, यदि लाला होगा मैं भरे गले का कंठा लूँगी, लाला हो चाहे लाली हो कोई भी हो, मैं भरे गले का कंठा लूँगी, बिल्कुल भरा, अंदर में ये नहीं कि पोला पोला ऊपर से पत्थर ठोक के बना दिया हो, हैं, हीरा मणि जड़ित। बोले जी जैसा आप कहेंगे वैसा बना देंगे, आप कहो तो एक मन का बना देंगे। आप जानती हो आपके भैया के पास कोई कमी नहीं है, आप जैसा कहेंगी वैसा बन जाएगा, बस आप यह मनाओ भगवान से सब शुभ शुभ हो जाए। ऐसा काल जल्दी आए जब हम सब प्रसन्न हो। बोले मैं पहले बोल देती हूँ, बाद में ऐसा नहीं कि कहना कि बधाई में भूल गए, भीड़ भाड़ में भूल गए। अच्छा ननद जी ऐसा थोड़ी ही ना, हम बाद में बनवा देंगे, आपको घर पहुँचवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं बता देती हूँ, मैं लाला को रख लूँगी अपने आंचल में, तभी लाला मिलेगा जब मुझे कंठा मिल जाएगा। यशोदा हंसने लग गई, गले से लगा लिया सुनंदा जी को। महाराज घर में ये जो बिटिया होती है, जो बहन होती है, इनका स्वरूप अद्भुत होता है। वो जितना मान मनोबल करा लें, महाराज कौनो शादी हो वहाँ फूफा न रूठे। हाँ, फूफा जी मालूम है कौन रूठा? बोले फूफा जी रूठे हुए हैं। ये प्राणी है जो रूठने के लिए माने जाते हैं। पर इसके बाद एक और बात कहते हैं कि बिटिया जहाँ कहीं भी रहे, वहाँ से अपने नैहर के लिए सदा जो है दुआ ही करती कि हमारा नैहर फले फूले, वहाँ सब उन्नति करें, हमारे भाई सब सदा प्रसन्न रहे। जहाँ रहेगी, जिस अवस्था में भी रहती है, वो चाहे धनाढ्य रहे चाहे गरीब में रहे, लेकिन जहाँ रहती है वहाँ से अपने नैहर के लिए शुभ शुभ ही मनाती है। तो भगवान कृपा करते हैं जो घर में बिटिया होती है, बहन होती है, तो यानी एक और शुभ चाहने वाला कहीं दूर भी बैठा रहता है। कभी कभी किसी के भाग्य से जीवन में कम संकट आते हैं, ये भी होता है, जो वहाँ बैठ के मनाता रहता है। भगवान कहते हैं इसका मन कैसे तोड़ दें, इन लोगों ने तो गलती की भी है, पर इसका भी तो बुरा लगेगा ना, इसके भी तो आंख में आंसू आएंगे। संसार में कभी कभी एक के कारण भी बहुत लोग जो है सुख पाते हैं, ये जीवन की व्यवस्था है। महाराज सुनंदा जी प्रसन्न हैं, कहते हैं धीरे धीरे अष्टमी तिथि की रात्रि आई। आज सुनंदा जी को लगता है कि मामला कुछ न कुछ रिजल्ट वाला है। महाराज छोड़ करके जा नहीं रही हैं यशोदा जी को, उनके पास ही बनी हुई हैं। यशोदा जी कहीं इधर उधर भी जाती तो पीछे पीछे लगी रहती हैं, ख्याल रख रही हैं। और शाम हुआ, यशोदा जी को आज मन थोड़ा सा बेचैनी जैसा तो लग रहा है। वो बाहर खटिया पे बैठी, चंद्रमा का प्रकाश मुख पर पड़ेगा ऐसे भाव से। और भादों का समय आपको मालूम है कुछ ज़्यादा ठंडा रहता नहीं है, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा, ऐसा बादल आकाश में। महाराज सुनंदा जी उनके पास ही बैठी, मन ही मन विचार किया जब भी लाला होएगा हृदय से लगाऊंगी, आंचल में छुपाऊंगी। 9 भाई हैं, सबसे नेग लूंगी तभी मुंह दिखाऊंगी, पहले से तय किया हुआ है। बहुत सारे विचार मन में, बड़ी प्रफुल्लित। और कहते हैं रात हुई है, महामाया का प्रभाव आया, पूरा ब्रज सोया, पूरा मथुरा सोया, अटारी पे बैठे बंदर सोए, पेड़ पे बैठा चिड़िया सोया, महाराज जहाँ जहाँ थे सब सोए, बिल में चूहा भी सोया, खाने वाली बिल्ली भी सोई थी। बिल्ली कहीं भी घुस आती है। कलम लेटे हुए थे, जब भी बैठे तो बिल्ली पे पैर पड़ गया, जबकि जाली बंद था, अपने लिए जगह बना रखते हैं सब। हमारे बिल्ली भी सोया, सब सोए हैं, और वसुदेव जी जगे आए हैं। यशोदा मैया को भी कब आँख लग गई पता नहीं चला। मजा तो ये सुनंदा जी बैठी बैठी सो गई, वहीं पे टेक लगा के ऐसे बैठी बैठी सोई। और कब आए नंद जी, कब वसुदेव जी कब बदल के ले गए, लाली को ले गए, लाला को रख गए, पता ही नहीं चला। अचानक आँख खुली है, करीब 1:30-2 बजे होंगे रात के। आँखें खुली और सुनंदा जी की आँखें खुली, झट से अरे लगता है मेरी आँख लग गई थी। हे भगवान क्या हुआ? देखा तो सो रही है यशोदा जी, मुख पे चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है, इनकी तरफ मुख है। हे भगवान 80 साल की आयु में भी कैसी चमक है चेहरे पे, कितना दिव्य स्वरूप है हमारी भाभी का। विचार किया, अच्छा ठीक है अभी तो नहीं हुआ, पर लगता है सुबह तक कुछ न कुछ तो होना चाहिए, समयानुसार तो दिन तो यही है। ऐसा विचार किया, तब तक अचानक एक सुंदर सा हाथ दिखा है, बड़ा कोमल सा छोटा सा हाथ। मैंने कोई हाथ देखा, अरे नहीं मेरे मन में ऐसा, मैं लगातार तो बालक ही को सोच रही हूँ ना, इसलिए मेरे मन में ऐसा आया होगा। ऐसा विचार किया, नहीं फिर भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, ऐसे यदि मन ही में है, पीठ के पीछे कोई है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। ये सुनंदा जी जो खड़ी हुई, महाराज पीछे देखा, बड़ा सुंदर गोल मटोल सा बालक। अरे हमारे श्याम सुंदर हैं, नीलमणि हैं,
जिनकी उपमा कहते कहते कभी थकते नहीं है, फिर भी महाराज निरुपमेय है स्वरूप ठाकुर का। उनके जैसा होने के बाद भी उनके जैसा कोई नहीं है महाराज, इतना सुंदर है। कुछ कुछ लगते हैं। परमात्मा का जो स्वरूप देखा, गोल गोल टमाटर जैसे गाल, बड़ी बड़ी आंखें महाराज, खूब घुंघराले केस, और परमात्मा जो है दोनों हाथों को ऐसे झटकार रहे हैं। कन्हैया के जो स्वरूप को देखा महाराज, सामान्य किसी जीव के भी बालक होते हैं, जब मधुर मधुर होते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है। सोचो परमात्मा स्वयं जब बालक बन के आए होंगे कितने खूबसूरत होंगे। अरे अवाक रह गई, चिल्लाना चाहती थी, यशोदा को जगाना चाहती थी, बोलना चाहती थी, प्रसन्नता में मुँह से आवाज़ें नहीं निकला। लो, होता है कभी कभी। अब तो बड़ी प्रसन्न है, जाकर के अपने भाइयों के साकल खटखटाए, अब सब बाहर निकल कर के आए। क्या हुआ? आवाज ही नहीं निकल रही है। खुशी में बोलना चाह रही है, नहीं निकल रहा आवाज। जैसा होता है, भोजनालय में गई, बेलन उठाया, थाली उठाया, पीटना शुरू किया, सब आपस में गले मिले। कारण तो सबको मालूम ही था, यशोदा जी जगी हैं। कन्हैया को देखा है महाराज, पूरे ब्रज में उत्साह फैल गया, पूरे ब्रज में आनंद फैल गया। बोले कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। ब्रजवासी महाराज कौन सो रहे थे, सबके इंतजार पड़ा था, सबके यहाँ मिठाइयाँ बनी पड़ी थी, सब लोग महाराज फटाफट स्नान किए, इंतजार करने लगे। व्रतिये में थोड़ी ना पहुँचेंगे, कब जल्दी से सुबह। आज तो बड़ा देर हो रहा है सुबह होने में महाराज, सब तैयार बैठे हैं। उधर पाँव फटा, इधर सब निकले अपने अपने द्वार से, सुंदर सुंदर उपायन लेकर के महाराज। जितने गलियां हैं, जितने सड़क हैं, सब जगह रंगोली बनी हुई है, पूरे में बंधनवार लगाए गए हैं, बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए गए हैं, पूरा ब्रज सजा हुआ है। उस सजे हुए मार्ग से, उस बने हुए मार्ग से, उस सजे धजे मार्ग से सब अपने हाथों में सुंदर सुंदर उपायन लेकर के, मिठाइयों की थाली, बर्फी, लड्डू, रसगुल्ला, पेड़ा, है ना, सब बढ़िया से बना करके और ले करके चले हैं। अपने यहाँ होता है कि जब महिलाएं चलती हैं पूजा के लिए भी, और थोड़ी समूह में होती हैं तो गाते हुए चलती हैं। सब गाते हुए चले हैं और पहुँचे हैं नंद बाबा के द्वार पर। जब नंद बाबा के द्वार पर पहुँचे महाराज, देखा तो पूरा का पूरा उनका आहता भरा पड़ा है। सब लोग एक स्वर में जो है गा रहे हैं और आनंद मना रहे हैं, नाच रहे हैं। अचानक नंद बाबा स्नान आदि कर करके, सुंदर चौबंदी वगैरह लगा करके, बढ़िया सुंदर धोती पहन करके और पगड़ी बांधी है नंद बाबा ने, आंखों में सुरमा लगाया, मूंछों पे इत्र लगाया, अपने आप को आईना में देखा। अच्छे तो लग रहे हैं, पर कोई कहे अच्छे लग रहे हैं तब ना। तो धीरे से यशोदा जी की तरफ देखा, देखो जी बाहर बड़ी भीड़ में लगी है, उनके बीच में जाना है, जरा हमें देख के बताओ हम कैसे लग रहे हैं। यशोदा जी ने देखा, फिर धीरे से ऐसे घूंघट खींचा और शर्मा के बोली, जी दूल्हे लग रहे हो। अब तो हमारे नंद बाबा पूछो मत, हैं, 7 बांस ऊंचे हो गए, खूब प्रसन्न हो गए, बाहर निकले हैं और जब भी हाथ ऐसे फैलाया, सबने एक स्वर में कहा, नंद बाबा बधाई हो। महाराज एक स्वर में जब ही बोला है, वह तुमल स्वर्ग गया है, आकाश तक, स्वर्ग तक गया है। देवताओं ने सुना है, देवता भी अपने अपने विमान पे झट से दौड़ के बैठे, अरे चलो ब्रज में बधाई होने वाली है। जैसे हम लोग मंदिर पहुंचते हैं, उन्हें तो मालूम है सब कुछ, उन्हें भी पहुंचना था, देवांगनाएं, देवता, वे सब चले। सबने एक स्वर में कहा, नंद बाबा ने भी सबको कहा, आप सबको भी बधाई हो। बोले ऐसे नहीं चलेगा, बधाई चाहिएगी, आज तो हम सब लूटेंगे, आप लुटाओ। और नंद बाबा ने, कहते हैं, कोषागार से सबको बुलाया है और लुटाया जाने लग गया। सुंदर सुंदर हार, माला, और मुद्राएं सब लुटाया जाने लग गया। इतने सब प्रसन्न हैं, लूट रहे हैं, लूट की होड़ मची है, पर रखें कहाँ, झुलवा लेके थोड़ी ना आए थे। तो जिसको जो मिलता है, जो पावा राखा नहीं ताहू, वह भी लुटा देता है प्रसन्नता में कि महाराज इस प्रसन्नता के आगे सोना चांदी हीरा जवाहरात सब फीका। खूब नाचे हैं, खूब गाए हैं सब महाराज, बधाई खूब मची है। वहाँ पर हल्दी और दही को मिला करके वो मंगल द्रव्य बनाते हैं, तो छिड़काए जाने लगे। भैया लेके आओ, छिड़कते हैं, ऐसा करके बुलाया, कटोरी में लेकर आओ। बोले इससे कहा होगा संख्या कितनी है, तो बाल्टी में लेकर, इससे भी नहीं काम चलेगा। बुद्धिमान
छोटे नंद जी, उन्होंने बगल वाले तालाब में जो है हल्दी डलवाया है, उसमें अबीर डलवाया है, उसमें दही डलवाए हैं। अब उसमें महाराज सब डलवा के बाल्टी बाल्टी फेंकना शुरू किया। इसे छिड़कने से थोड़ी ना चार मिला है बैठे वहां पे लाखों की संख्या में। वो छिड़कना शुरू किया, महाराज कीच मच गई, पूरी हल्दी की अबीर की कीच मची है। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लगा रहे हैं, एक दूसरे को फेंक रहे, इतना अबीर उड़ा है। राम जन्म का प्रसंग जब कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वही छवि आती है। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। सूर्य लगातार रहे हैं भगवान के इस जन्म प्रसंग में। ऐसा लगा कि महीने भर का दीने हो गया, इतना चमक रहा। चंद्रमा के मन में बड़ी गिलानी, बोले हम तुमको देखने नहीं देंगे क्योंकि हमारे वंश में ठाकुर जी आने वाले हैं। इतना अबीर उड़ाया महाराज, सूरज को नीचे ही नहीं दिखाई दे रहा है। खूब अबीर उड़ा है, खूब हल्दी उड़ी है, खूब आनंद ले रहे हैं, खूब घूम घूम के झमाझम गा रहे हैं सब। ये बधाइयों का क्रम शुरू हुआ है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कोई थक नहीं रहा है। नंद बाबा भी राजा हैं और उनको मालूम है कि इस तरह की बातें तो हो सकती है। पहले से कैटरर की व्यवस्था करके रखी है, दूर दूर से लोग आने लग गए बधाई देने लग के लिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे 10-11 बजा तो महाराज उनके जो दूर दूर के मित्र थे वे सब भी आने लग गए। और पुराने ज़माने की बात है, घोड़े से यान से सब आने लग गए, सबके अनुसार व्यवस्था की गई है। बिहार से भी लोग आने वाले होंगे, उनके लिए पहले से लिट्टी चोखा वोखा बनवा के रखा हुआ है। मिथिला वाले तो बड़े सरल सीधे होते हैं महाराज, वो तो रेडीमेड खाते हैं दही चूरा, नहीं तो सत्तू हैं, उनके लिए भी व्यवस्था बनाई हुई है। साउथ इंडियन भी आने वाले लोग होंगे, उनके लिए इडली उडली बनाई गई, पूरी व्यवस्था है सबके लिए, सबके लिए व्यवस्था है। खाओ पियो और खूब गाओ। वहाँ पर सब गा रहे हैं। इसी समय एक अद्भुत अवस्था आई है कि ब्राह्मण सब आए वहाँ पर। ब्राह्मणों को जब देखा है सबको महाराज आसन दिया है, सबके चरण धोए। नंदस्तात्मजोत्पन्ने जातल्लादो महामना, आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। यहाँ से आपका नंदोत्सव शुरू होता है। कहते हैं महाराज ब्राह्मणों को बुलाया तो सब ब्राह्मण देवता सब आए, सबको क्या किया, सुंदर सुष्टु पवित्र ब्राह्मण सबके चरण धोए हैं और चरण धोकर के आसन पर बैठाया। ब्राह्मणों ने एक स्वर में सबने स्वस्ति वाचन शुरू किया। ओम भद्रंगार्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्थानं भिवसेमहि देवहितं जदायुः। ब्राह्मण देवताओं ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जात कर्म जो संस्कार होते हैं नियमानुसार, पितृकर्म जात कर्म सब वहाँ पर कराया, नांदी श्राद्ध आदि नियम पूर्वक सब लोगों ने कराया ब्राह्मणों ने। और उसके बाद जब ब्राह्मणों ने अपना कार्य पूरा किया, ब्राह्मण जाने लग गए हैं। नंद बाबा कहते हैं हम अपने हाथों से कुछ देना चाहें तो हमारे हाथ बड़े छोटे हैं प्रभु, और आपका यह उपकार हमारे घर में खुशियाँ इस आयु में ये बहुत बड़ा है, हम अपने हाथ से आपको नहीं दे पाएंगे। महाराज सब व्यवस्था बनी हुई है, जितनी बड़ी संख्या में जो भी सामग्री आप लेना चाहें कोषागार खुले हुए, आप केवल आदेश करेंगे सेवक आपको दे के जाएगा। बस ऐसा जब कहा तो महाराज ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए। धेनु नाम निवते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रिण सप्तरत्नौघ शातकंभावरावृतान। महाराज तिल दान किया, चावल दान किया, कितना किया होगा, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, थाली में प्लेट में रखते हैं, छुआते हैं, भाई ब्राह्मण के लिए निकाल दो, तो प्लेट में किया होगा, नहीं राजा है परात में किए होंगे, नहीं बोड़े में किए होंगे, अच्छा नहीं बोड़े में नहीं, 10-20 बोड़ा किया होगा। अरे नहीं महाराज, यहाँ साफ साफ लिखा है तिलाद्रिण सप्तरत्नौघ, अद्रि कहते हैं पर्वत को, तिल का पहाड़ दान किया। वो टन से भी ऊपर चला गया, टन तो 10 ही बोड़े में हो जाता ना, 10 कुंटल में,
ये तो हजारों टन हो गए महाराज। ऐसे ऐसे पहाड़ दान किए, तिल के पहाड़, चावल के पहाड़ ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने कहा अरे भैया ऐसे थोड़ी ना होता, इतना कैसे ले जाएंगे? आप चिंता न करें, सेवक है, आपके घर पहुंचाएगा, रखने की व्यवस्था करेगा, कोठी बना के रखेंगे, आपको देख बस आप ले जाए। ब्राह्मणों ने जब गौदान की इच्छा की है, जब गौ लिया जाए, ब्राह्मणों ने कहा भैया सुनो सेवक, 2 अच्छी गाय, अच्छी नस्ल की गाय, दुधारू हमारे लिए। बोले महाराज 2 नहीं दे सकते। अरे अभी तो कहा था इन्होंने, नंद बाबा ने, ठीक है चलो 1 दे दो। बोले नहीं 1 भी नहीं दे सकते। तो फिर ऐसे ही कह दिया क्या उन्होंने कि आप अपने मन से कुछ ले जा सकते हो? बोले नहीं महाराज, सबसे छोटी संख्या 1000 की है, आपको 1000 गाय का दान किया जाएगा। अरे 1000 गाय में हम ब्राह्मण हैं, हम कहाँ रखेंगे? बोले उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, गौशाला बना के नंद बाबा देंगे। अरे भैया ले भी जाए गौशाला आप दे दो, इतनों को खिलाएंगे कहाँ से? बोले 2 वर्ष तक गाय जो भी खाएंगे नंद बाबा व्यवस्था करके देंगे। अच्छा तुम्हारी बात मान भी लें, फिर इतने को दूहेगा कौन, चराएगा कौन? बोले सेवक भी नंद बाबा की तरफ से। आप तो केवल दूध में नहाओ पंडित जी बस, क्योंकि आपके आशीर्वाद से इनके यहाँ लाला हुआ है। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न, 1000 गाय, और उन्होंने संकल्प छुड़वाया। ब्राह्मण देवता गाय लेकर घर पहुंचे। पंडितानी थी नहीं, पीपल को गई थी जल चढ़ाने के लिए, और जब लौट करके आई तो यहाँ देखा चारों तरफ गाय ही गाय दिख रहा है। घंटे भर में पूरा दृश्य बदल गया। पंडित जी लेके आ गए, सेवकों ने पहुंचाया है, इतनी गाय। अरे इस ग्वाले की गाय खुल गई, इतने दुष्ट हो गए हैं सब। बताओ तो घर नहीं देखते कहाँ है? घर के चारों तरफ गाय गाय। किसी तरह बस्ती बचाती आंगन में पहुंची तो वहां देखा 4 गाय खड़ी। हे भगवान, 4 गाय वो भी घर के अंदर में गई तो अब तो माथा पीट लिया। किचन में एक बेटी पागुर कर रही थी, बहुत क्रोध में लाल हुई जा रही पंडितानी जी। अचानक पंडित जी पे नजर गई, वो झूला पर बैठे हुए सेव खा रहे थे, एप्पल सेव खा रहे हैं। अरे पंडित जी, अरे घर में गाय घुस आई, अब कहाँ बैठे हो? देखो देखो क्या कर रहे हो आप? घर में गाय घुस गई, वो देखो भोजनालय में गाय बैठी हुई है। बैठने दो, दूसरे की हो तो भगाए, नहीं तो अपनी है। अपनी कौन वाली? सब गाय अपनी, इतनी। और एक गाय की इच्छा मन में होती थी, इतनी गाय कहाँ से मिली? आपको मालूम नहीं है नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है? अरे मैं भी पूजा पाठ में लगी रहती हूँ। लाला हुआ क्या? हाँ, उन्होंने दिया, 1000 गाय दिया है। अरे पंडित जी 1000 गाय वो हमारे लिए? फिर भी तो आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए ना पंडित जी। 1000 गाय कहाँ रखोगे आप? बोले मुझे नहीं सोचना, नंद बाबा सोचेंगे। अरे चराओगे कहाँ? बोले नंद बाबा गोचर भूमि देंगे, वो उनकी चिंता। दूहोगे कैसे? नंद बाबा चिंता करेंगे। अच्छा, बस तुम तो केवल दुग्ध से नहाओ। सच में पंडित जी ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। पंडित जी ने सोचा ऐसे में चुटकी लेनी चाहिए। पंडित जी ने कहा कि देवी मैंने कुछ और अच्छा सोचा है। बोले क्या? बोले मैंने क्या सोचा कि हमारे ससुराल में जो हमारे साले लोग हैं ना, बिल्कुल निकम्मे हैं, बेकार लोग हैं, किसी काम के नहीं है, बैठे बैठे खाते हैं, धरती के बाहर हैं। अरे ठीक रहो पंडित जी, ऐसा ना बोलो आप। अरे कुछ भी तो हमारे भाई हैं, मैं राखी बांधती हूँ उनको, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। फिर मेरे मायके की बुराई मत करना आप, मुझे सुना नहीं जाता। मेरी बात तो पूरी तरह सुन लो आप। जो हमारे साले सब हैं ना, किसी काम के नहीं, बेकार हैं। हमने विचार किया कि 1000 गाय ले लेते हैं, 500 ससुराल भेज देंगे, तो हमारे साले लोग भी अपना गाय रहेगी तो दूध मक्खन घी खाएंगे। पंडितानी जी प्रसन्न हो गई, मायके की बात थी। पंडितानी ने कहा जी सुनो जी, एक बात बताएं। बोले क्या? बोले पहली बार आपने जीवन में बुद्धिमानी वाला काम किया। पंडित जी ने कहा नहीं पहली बार नहीं, दूसरी बार, सेकंड टर्म, दूसरी बार। पहली बार कब किया था? बोले जब आपसे ब्याह किया था, पाणी ग्रहण स्वीकार किया था तब। अब तो पंडितानी जी खुश। महाराज उनके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा।
बड़ाई हो रही है। अच्छा जी, आप तो यहाँ बैठो, हम भी जाते हैं यशोदा जी को आशीर्वाद दे करके आते हैं, लाला का मुख देख लेंगे। पंडितानी ने अपने उपायन सब सजाए, सुंदर साड़ी वगैरह पहनी और चल दी है। और वृंदावन में बड़ा सुंदर सुनाते हैं कि रास्ते में जा रही थी, अचानक एक बूढ़ी मैया की नज़र पड़ी, डुकड़ी लाठी टेकती हुई, मोटे फ्रेम वाला चश्मा लगाए हुए और सुनने में भी कमज़ोर, कमर झुकी हुई चली जा रही। अचानक पंडितानी पे नज़र पड़ी है, आवाज़ लगाया, ओ पंडितानी, ओ पंडितानी, आवाज़ लगाया, सुना उन्होंने, पीछे मुड़ के आई, क्या बात है? अरे बाबा बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी बड़ी ठंडी जा रही है, क्या बात है? आपको नहीं मालूम? हाथ को देखा, समझ गई, सुनने में थोड़ी कमज़ोर है बूढ़ी मैया, बोले नहीं मालूम है तभी तो पूछ रही हूँ, बड़ी सुंदर सज के जा रही है, कहाँ जा रही है? बोली लाला भयो है लाला। बूढ़ी मैया ने नीचे से ऊपर तक 3 बार देखा, बोले तो को देख के लगे ना कि तो को लाला भयो है। अरे बूढ़ी मैया मुझे नहीं, यशोदा को। हा? कान का मशीन लगा के नहीं चलती है, चिल्ला के बोलना पड़ता, कान इधर दे। बूढ़ी मैया ने कान आगे किया, बोले यशोदा यशोदा। हाय राम, यशोदा को लाला भयो है? मुझसे 4 ही साल छोटी है, भाई यशोदा को लाला है। भगवान मैं कितना मनाती थी, देखो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, मेरी सुन ली भगवान ने। अच्छा सुन पंडितानी, मुझे भी लेती चल, मैं भी देख लूँ लाला को, आशीर्वाद दे आऊँगी। और कहते हैं बूढ़ी मैया भी साथ में चली है। पहुंची यशोदा मैया और नंद बाबा के दरवाजे पे महाराज झमाझम वहाँ पे बधाई गाई जा रही है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीच मची है, पूरा अबीर उड़ रहा है। उस आनंदमय वातावरण में किनारे से पहुंची ऊपर और यशोदा मैया ने देखा है ब्राह्मणी को सुंदर आसन पर बैठाया, बूढ़ी मैया को सुंदर आसन पर बैठा करके चरण धोए और चरण धो करके बारंबार प्रणाम किया है। जो वो चरण के जो हैं जल माथे पे लिया और कहा आप सबकी कृपा से आशीर्वाद से ये सब। बोले एक बार लाला दिखा दे। सजा सजाया सुंदर सा लाला, पीत झुगलिया पहने, घुंघराले बालों को जुटा करके बीच में कर दिया और उसमें जो है छोटा सा मणि लगा दिया। फिर भी लगता है कि थोड़ा सा कुछ कमी है, पूरा पूरा सजा नहीं, पीत झुगलिया सुंदर सुंदर उनके गले में एकदम महीन महीन माला, छोटा बालक है ना, कहीं कष्ट न हो जाए। सुंदर सी पतली सी करधनी, खूब सुंदर सुंदर कड़े, अभी भी थोड़ी कमी है। खूब सुंदर तिलक बनाया, डिठौना लगाया, फिर भी कुछ कमी लगती है। अब क्या करें? याद आया, दौड़ती गई भगवान वाले रूम में और अपने रामायण जी में एक मोर पंख रखा था, उसको झट से लेकर के आई और जो बीचों बीचे लगा दिया। अब तो कहना सज गए जी, बड़े खूबसूरत लगते हैं। ला करके दिखाया पंडितानी को। हाय राम, जुग जुग जिए तेरा लाला, जुग जुग जिए। बुढ़िया ने तो खूब आशीर्वाद दिया जी, आंचल ले लेके खूब आशीर्वाद दिया है। अब यशोदा मैया का कार्यक्रम शुरू, गहने मंगवाए, ये डिब्बे ये डिब्बे ये डिब्बे जितने आते हैं अपने यहाँ मंगाए, खोल खोल करके पहनाना शुरू किया। और महाराज गहना जितना भी हो किसको भारी लगता है, बूढ़ी भैया को जितने गहने पहनाओ प्रसन्न होती चली जा रही है। लोगों ने बाद में समझाया कहीं गहने के नीचे दब के न मर जाए। हैं महाराज अब उतारने को राजी नहीं, उनको टांग के ले गए हैं सब। इतना सुंदर पूरे गहने से भर दिया, पूरे शरीर को गहनों से भर दिया है। पंडितानी ने खूब आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण देवता सब कोषागार के आगे लगे हुए। महाराज पात्रों की व्यवस्था है, बड़े बड़े पात्र पीतल के, तांबे के। ब्राह्मण देवता सब लाइन में लगे हुए। कह रहे अरे पांडे जी इतने बड़े बड़े बर्तन लेके क्या करोगे, तुम्हारे घर में तो 4 जने हैं। बोले नहीं भैया, कभी कभी क्या होता है, सत्यनारायण की कथा कराए, कोई पूजा वूजा कराए, बर्तन की जरूरत पड़ती है। अब टेंट हाउस वाला बर्तन तो लेने में संकोच होता रहता है, अपने घर के बर्तन रहेंगे, इसलिए ऐसा विचार बात ही हो रही थी। तब तक पीछे से मिश्रा जी निकले। मिश्रा जी निकले, बोले खड़े रहो लाइन में। अच्छा बात है। बोले क्यों, तुम क्या हाथ में लेके जा रहे हो? बोले वो चांदी के बर्तन उस द्वार पे मिल रहे थे, तो हम कहे पीतल के तांबे वाले कौन लेता है, चांदी के पूरे सेट मिल रहे हैं तो वही हम लेके गए। लो ये तो पूरा द्वार खाली हो गया, अब सब चांदी के सामने लाइन लगा के बैठे हैं। वहाँ पर चांदी के बर्तन, अब भगवान के नहाने के परात, सुंदर श्रृंगी, गिलास, पूरे सेट बने हुए चांदी के। महाराज सबको लिखाया जा रहा था, ये सब लिखाया जा रहा था। तब तक एक जो है तिवारी जी महाराज,
उधर से निकले, हाथ में इतने सारे डब्बे। बोले नहीं बढ़िया है, आप सब पात्र लो। हम तो सोचे पात्रों की क्या ज़रूरत है, वहाँ पर हीरे और मणियों के गहने मिल रहे हैं, जितना चाहो तुम मुझसे तो यही उठा है, मैं वही लेके जा रहा हूँ। और उसके बाद की बात क्या हुई, चांदी के सामने का रास्ता साफ, कोई है ही नहीं, सब गहनों के सामने आके खड़े हो गए। अरे जितना बहुमूल्य सोचते हैं उससे ज़्यादा बहुमूल्य सामग्री महाराज वहाँ पर दी जा रही है, और लोग उमग उमग के ले रहे हैं, बांट रहे हैं। ये आनंद का क्षण है महाराज। जिनके चरणों की सेवा में साक्षात लक्ष्मी जी रहती हो, उनके ऐश्वर्य का क्या कहा जा सकता है। जब सीताराम जी के विवाह का वर्णन आता है, तो जब किशोरी जी की नगरी जनकपुर धाम में सब पहुंचे हैं, तो स्वयं देवाधिदेव इंद्र चकित रह गया, इतना ऐश्वर्य तो हमारे स्वर्ग में नहीं है। कैसे होगा महाराज, साक्षात लक्ष्मी जहां पर स्वयं अवतरित हुई हो जिस धरती पे, उनके धन की आप परिकल्पना कर सकते हैं। वहां पर तो जो डोम है ना, वह अरबपति है। बोले कैसे अरबपति हुआ? बोले महाराज जितने पत्ते बनाते हैं, पत्ते में जो सीक लगाई जाती है, सीक सोने का लगाते हैं, तो जो पत्ता उठाने के लिए डोम आता है उसमें से सीक निकाल निकाल के अमीर हो गए, सीक निकाल के अमीर हो गए। इतना धन, ये किशोरी जी की संपदा। वहाँ कंचन वन है, कहते हैं वो सोने का खान था, ऐसी व्यवस्था थी। यहाँ पर यही है कि महाराज इतना ऐश्वर्य परमात्मा स्वयं पधारे हैं, और कहते हैं कि बहुत प्रसन्नता हो, इसी के बीच में कुछ न कुछ जो है बहुतों की नज़र भी लगती है। कंस बैठा रो रहा था, पूतना आई है, पूछी बात क्या है? कंस ने कहा मेरे लाख चाहने पर भी मेरा काल था ब्रज में प्रकट हो गया है। ब्रज में प्रकट हो गया, हाँ। अष्टभुजी देवी आकाश में जाकर के मुझे बतला के गई है, तुझे मारने वाला काल तो ब्रज में उत्पन्न हो चुका है। बस इतनी सी चिंता, अब निश्चिंत होकर के सो, बाकी का काम मैं कर लूँगी। यह पूतना जो है महाराज खून पीती है, मांस खाती है, सामान्य भोजन तो उसने किया ही नहीं। ये तो गरीब लोग खाते हैं, चावल दाल आटा ये सब, हाँ। वो तो बस सीधे चबा जाती है किसी को, ऐसा स्वभाव पूतना का। महाराज वो कहती है कि आज के 7 दिन 10 दिन के अंदर, महीने के अंदर जितने बच्चे हुए रहेंगे सबको खोज खोज करके मैं समाप्त कर दूंगी। घरों घरों में ढोल बज रहा है, बधाई बज रही है वहाँ, और थोड़े देर में मातम बनने लग जाता है। पूतना सबको रुलाती हुई, गांव के गांव को रुलाती हुई अंतिम में पहुंची है गोकुल। टारगेट पूरा लास्ट में बचा हुआ है, गोकुल पहुंची है। वहां देखा पूरा नगर सजा, बंधनवार बने हुए, सुंदर जो है रंगोलियां बनी हुई, तोरण द्वार बने हुए। ये सब जब देखा तो आश्चर्यचकित हो गई, इतना सजावट, हर मकान सुंदर, इतने बनाए हुए, क्या बात है। ये खुशी किस बात की है? किसी राजा के लड़के की शादी है। एक व्यक्ति दिखा है, सब लोग तो पहुंचे हुए आंगन में, खाने पीने सबकी व्यवस्था तो वहाँ है, कूद फान तो वहाँ हो रही है, गांव में तो लोग न दिखे। एक व्यक्ति दिखा, अरे क्या बात है, ये सजावट क्यों है, आपको नहीं मालूम? बोले नहीं मालूम है, तभी तो पूछ रहे हैं। अरे हमारे नंद बाबा के यहाँ लाला भैया है राजा के यहाँ, पूरा ब्रज तो वहां पहुंचा हुआ, आते में लाखों की संख्या में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, सब नाच रहे हैं वहां पर। अब तो इसके कान खड़े हो गए। किसी किसी बातों से जब अच्छे लोग होते हैं, प्रसन्न होते हैं ना, जो दुष्ट होता है उसका हृदय जलता है। पूतना का हृदय जला, उसने अपने आप को तुरंत चेंज किया, खूबसूरत बनी है। जितनी दुष्टता थी उसको अंदर में छुपा करके बांध लिया है, और ऊपर से पूरा जो है मेंटेन हुई है। खूब सुंदर रूप पेशल माधुर्य, खूब सुंदर होकर के पहुंची है यशोदा मैया के आंगन। यशोदा मैया ने देखा इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, ये कहाँ से आ गई? उसने झट से कन्हैया को गोद में उठाया। जब भी भगवान को गोद में उठाया उसका स्वरूप प्रकट होने लग गया। भगवान के सामने कपट नहीं चलता है। भागी वहाँ से, सबके सामने भेद न खुल जाए। भागी लेकर के बालक बगीचे में पहुंची है, भयानक स्वरूप हो गया। वही बाल खड़े खड़े। अरे दुष्ट का स्वरूप क्या होता है? स्नान भूलता है, ध्यान भूलता है, नियम भूलता है। जैसे मन होगा वैसे रहेगा, जब मन होगा तब खाएगा। ऐसा जीवन होने लग जाए तो आप राक्षस हो गए। राक्षस होने का अर्थ ये थोड़ी ना होता सिंह निकले रहेंगे, दांत निकला रहेगा। वो तो महिषासुर बनाया जाता है दुर्गा जी के सामने। वो स्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, राक्षस का मतलब क्या?
माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो जानहु निशिचर सम प्राणी। ये आपका बस, आप संस्कार रहित हो गए, आप राक्षस हो गए, संस्कारवान हो गए, आप देवता हो गए। यह स्वरूप है। इधर से आ जाइए। आप बड़ों का आदर करने लग जाते हैं, तब आप धीरे धीरे संस्कारित होने लग जाते हैं। आप बड़ों का आदर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे आप में वह वे सब गुण आने लग जाते हैं जो पूतना में प्रकट होने लग गया। महाराज, बालक को जल्दी से उठाया है, अपने छाती से लगाया, विष बुझा हुआ छाती भगवान के मुख में लगा दी और भगवान आंख बंद करके पीने लग गए। जो पीने लग गए परमात्मा, यहाँ पर महाराज बहुत सुंदर चर्चा करते हैं कि जब ही आंख बंद करके भगवान पीने लग गए, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपट्यत प्राणी समम रोज समन्वितो पिबत, और पीने लग गए परमात्मा, आंखें बंद कर ली। यहाँ पर संत एक दूसरे से चर्चा करने लग गए कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली। हमारे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने वहाँ पर बहुत ढेर सारी टिप्पणियाँ की हैं, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने वहाँ पर प्रसंग बताए हैं जो भगवान ने आंखें क्यों बंद की। कि जब आप गीता प्रेस वाली पढ़ते हैं, अर्थ वाली, तो आंखें क्यों बंद कर ली। एक ने कहा कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली भैया कि भगवान ने सोचा कि हम तो जा रहे हैं ब्रज में, वहाँ तो खूब हमको माखन मिश्री खाने को मिलेगा, मीठा मीठा। लो, ये तो शुरुआते में विष पीने को मिल रहा है, कड़वा कड़वा। ये विष वाला डिपार्टमेंट हमारा थोड़े ही न, हमारे भोले बाबा का है। तो आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लग गए महादेव, इसलिए जो है आंखें बंद कर ली। एक ने कहा नहीं नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्यों? बोले भगवान जो है आंखें बंद करके इसके पिछले जन्म को देखने लग गए। अरे ये तो पापी है, राक्षसी है, मांस खाती है, रुधिर पीती है, जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गई, इस पापिन को मैं कैसे मिल गया? मैं तो लोग जब करोड़ों वर्ष की तपस्या करते हैं तब भी बड़ी मुश्किल से मिलता हूँ, फिर मैं इसको कैसे मिल गया? लगता है इस जन्म में कुछ किया ना हो, पिछले जन्म में इसने कुछ किया था। वो बलि वाला प्रसंग, पिछले जन्म में उसने पिछले जन्म को याद करने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक ने कहा नहीं नहीं, इतने ऐश्वर्य की बात नहीं है, भगवान तो सुलभ बाल लीला कर रहे हैं भैया। जब मैया जब कोई कड़वी चीज दवा पिलाती है ना, तो बच्चों को कहती है आंख बंद करके पी ले, झट से पी जा। अब यहाँ मैया कहने के लिए तो है नहीं, पर भगवान ने सोचा वही करना, झट से आंखें बंद कर ली, क्योंकि विष बड़ा करवाए। पीने लग गए, पहले विष पिया, फिर दुग्ध पिया, फिर रक्त, पूरे शरीर से प्राण पीने लग गए। प्राण जब खींचा जाता है ना महाराज, पूरे रोम रोम से तड़फड़ाने लग गई पूतना। कहती है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुंच मुंच सा मुंच मुंचा लमित प्रभासिणी, निष्पीड्यमान खिल जीव मर्मणि, विवित्र नेत्रे चरणों भुजौ मुहुः, प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। महाराज पांव पटकने लग गई, हाथ पटकने लग गए, रे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा यही तो गड़बड़ कर रही है भैया, हम आज तक जिसको भी पकड़े हैं ना उसको छोड़े नहीं है। एक बार जिसको शरण में ले लिया उसको ले ही लिया, उसको अपने धाम ही पहुंचाएंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। हमारा रिकॉर्ड बिगड़ जाएगा, हम यदि आपको छोड़ दिए तो हमारा रिकॉर्ड बिगड़ जाएगा, इसलिए हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और उसके बाद चिल्लाती चिल्लाती अचानक पूरा प्राण पी गए परमात्मा, और गिरी है जो गिरी, इतना विशाल शरीर, पद्मानुपितत्ते हस्ति गभ्युच्चतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदाशी तदद्भुतम। महाराज दूर दूर तक जितने पेड़ पौधे थे सब चूर चूर हो गए, इतना विशाल स्वरूप पूतना का। वृंदावन में तो कहते हैं महाराज अलके अलीगढ़ में हाथ हाथरस तक पहुंचा था, इतना विशाल शरीर था, सब चूर्ण हो गया वहां पर। ये तो बच्चे सब भागे वहां पर, राक्षसी को देखा है, भीला है पूरा का पूरा ब्रज। अब सब देखे बाप रे इतनी बड़ी राक्षसी, अब क्या करें? जब देखे कुछ हिलडुल रही नहीं है, एक बालक जो हिम्मती है धीरे से चढ़ गया, जब पेट पे पहुंचा तो वहां देखा कन्हैया खेल रहे हैं, छोटा सा लाला, गोल मटोल, गोल गोल गाल, होठों पे मुस्कान, आंखें बड़ी बड़ी, जो देखा हृदय से लगाए। यशोदा मैया तो मूर्छित गिरी पड़ी है। वहाँ पहुँचा है वह
बालक गोप यशोदा मैया की गोद में दिया, उनके मुख पर जल के छींटे दिए। अरे तेरा लाला ठीक है। जब भी ऐसा कहा महाराज जैसे पत्थर पे दूब हुआ हो। 80 साल की आयु में लाला मिला, हृदय से लगा के जो रोई सो रोई है। महाराज ले जाकर के गाय के पूंछ को घुमाया, गाय के पूंछ को घुमाया, उसके खूर के नीचे के मिट्टी गोबर उसको लगाया पूरे शरीर में, और बार बार जो है भगवान के नामों को लेकर के उनका रक्षा करती है। अव्याद जोंगड़ी मणिमास तव जानवथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य हित केशवस्त्वदुरैः सैनस्तु कंठम विष्णुं भुजं मुखमुरुक्रमैश्वरक्रम चक्रगदः सागतो हरिरस्तु पश्चात् तत्पार्श्वयो धनुरसी मधुवाजनश्च कोणेषु शंख उर्गायो परूपेन्द्र ताक्ष्य क्षितौ हलधर पुरुषः समन्तात्। भगवान के दिव्य नामों को लेकर के भगवान के रक्षा का मंत्र पढ़ रही है। इनके हाथों के, इनके पाँव का, इनके आँखों का, इनके सिर का, इनके आगे का, इनके पीछे का, भगवान के इन नामों को लेकर के कहती कि रक्षा करें। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतद्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। इस तरह से बड़ा सुंदर यह भगवान के नाम को ले लेकर जब पढ़ना शुरू किया, हमारे कन्हैया धीरे धीरे मुस्कियाते हैं। अरे मैया को न उरो मंत्र पढ़ लेती, ये सब हमारे नाम हैं जो हम तुम्हारी गोदी में बैठे हुए हैं। अब बताओ हमारे नाम को पढ़ के हमारा रक्षा कर रही। हमारी मैया सच में बड़ी बोली है, हमारे ठाकुर जी सोचते हैं। और इस तरह से यहाँ नंद बाबा गए हुए हैं कंस को कर देने के लिए, कंस को कर देने के लिए गए हैं, क्योंकि कंस बड़ा दुष्ट है। एक को दिन लेट होता है तो महाराज उसका जो है स्लॉट डबल हो जाता है। तो कंस को कर दे करके वहाँ से लौटे, सोचे अपने मित्र वसुदेव जी से मिल लें। वसुदेव जी से मिले, वसुदेव जी गले लगा करके मिले हैं, अपने दुखों की चर्चा नहीं की। ये व्यवहार का बड़ा सुंदर क्रम यहाँ दिखाया है कि महाराज वसुदेव जी जब मिले हैं तो उन्होंने अपने दुखों की चर्चा नहीं की है। क्यों? क्योंकि भैया इनके यहाँ खुशी है, अपने दुखों की चर्चा करेंगे तो इनके खुशी में बाधा होगा। और देखो उसमें भी नंद बाबा हैं, इन्होंने अपनी खुशी की चर्चा नहीं की। नंद बाबा उनके दुख की चर्चा करते। अच्छा कोई व्यक्ति दुख में बैठा हो, वहाँ जाके कहो भैया हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसा हुआ, अच्छा नहीं लगता ना। ये बहुत व्यवहार का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने कहा भाई आपको तो इस बुढ़ापे में आपके यहाँ बड़ा बधाई हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है। देखिए इतने आनंद के क्षण आपके जीवन में आए। नंद बाबा कहते हैं कि महाराज हाँ ये जो भी है सब आपके अनुग्रह का फल है। इतने जीवन में दुख हैं, इतनी समस्याएं हैं, ठाकुर जी सब में से निकालें। तो एक दूसरे की चर्चा करते हैं, अपनी अपनी चर्चा नहीं करते टेढ़े मर के भी हमारे यहाँ तो ये है। तो ये व्यवहार का स्वरूप बतलाया है यहाँ पर। और बाद में जो है उन्होंने कहा कि भैया आपको जाना चाहिए क्योंकि आपके यहाँ लाला हुआ है, वहाँ आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी भेजा। और इधर जब लौट करके आए तो मामला ही पूरा बदला हुआ है महाराज। वो तो किलोमीटर से किलोमीटर तक पूरा पूरा मैदान साफ, कौनो पीपल का, कौनो बरगद का, कौनो पाकड़ का पेड़ नहीं बचा। उसके ऊपर तो पूतना जी लेटी पड़ी हैं। अब क्या करें? जब देखा है गोप बालकों ने कहा बोले इसको छोड़ देंगे तो सड़ेगी, महामारी फैल जाएगा। उसको काटा गया महाराज, और 600 टुकड़े भी कर दिए तो भी पहाड़ जैसा उसका चिता बना है। 600 चिताएं बनाई गई और जलाया गया। और जब जलाया गया तो सब आश्चर्यचकित रह गए, पूरे ब्रज में चंदन की महक फैल गई। श्रीमद् भागवत का यह जो है उल्लेख है कि कहते हैं पूरे ब्रज में सुगंधित चंदन का गंध आने लग गया। क्यों? क्योंकि महाराज सामान्य इलायची दाना आप तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाते हैं तो इलायची दाना नहीं रहता, प्रसाद हो जाता है, महिमा बढ़ जाती है। और जिसके शरीर को भोग परमात्मा ने लगाया हो, जिसका दूध पान किया हो, उसके शरीर से भला दुर्गंध आएगी? पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। आगे की कथा बड़ी दिव्य है। भगवान फिर धीरे 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 आगे की लीलाएं करने लग गए। महाराज ठाकुर जी 28 दिन के हुए, जन्म नक्षत्र आया।
जन्म नक्षत्र आया, अब तो सब बड़े प्रसन्न। गोपिकाओं को मौका मिलना चाहिए कन्हैया को देखने का। अरे जब एक दिन के हैं तब से तो जो भीड़ लगती है तो बड़ा संभाल संभाल के रखती है यशोदा मैया, काऊ की नज़र न लग जाए। खूब डिठौना, खूब घुमा घुमा के वो क्या करते हैं, राई मिर्चा वो सब करती रहती हैं। और गोपिकाओं को मना करती, इतने ध्यान से मत देखा कर, तेरी आँख ठीक नहीं है। हैं उसी समय से बांके बिहारी का पर्दा शुरू हुआ होगा कि सब ध्यान से उतना आनंद देखें, नज़र लग जाएगी। तो इस तरह से सब पहुंची हैं। और ये जैसे महिला लोग इकट्ठी होती हैं तो ऐसा होता है ना, गाना बजाना शुरू हो जाता है। तो गाने बजाने लग गए, कन्हैया सो रहे थे, आँख खुल गई, अब तो रोने लग गए। अच्छा, यदि कन्हैया को चुप कराना हो तो फिर रंग में भंग हो जाएगा। माता जी लोग गाने के मूड में रहती हैं। तो हमारे कन्हैया के पालने को पहले सुला के, ठोक बजा के सुला करके कन्हैया के पालने को ले जा करके बैलगाड़ी के नीचे रखा गया। बड़ा भारी बैलगाड़ी जो 4 बैल जिसमें लगते थे, और उसके नीचे रख दिया गया। गृहस्थों में ऐसा सामान्य नियम है, हम लोग खूब परिचित हैं कि एक कुर्सी आप कोने में रख दो, और यदि आप उसको 10 दिन तक नहीं हटाते तो कुर्सी के ऊपर फिर कुछ न कुछ रखा मिलेगा, फिर उसके ऊपर कुछ और रखा मिलेगा, फिर उसके ऊपर कुछ रखा मिलेगा। जो भी हाथ में आता है पेपर रख देते हैं सब, जब उस पर रख दिया ऐसे। तो महाराज जो रखा हुआ था बैलगाड़ी साल भर से हटा नहीं था, तो ढेर सारे सामान ऊपर तक उस पर रखे हुए थे। इसी बीच में एक सकटासुर नाम का दैत्य, जिसे हमारे ठाकुर जी के मामा जी ने, कंस ने भेजा था, वो आकर के बैठा, वो टो ले रहा था कैसे मैं इस नंद के लाला को ख़त्म कर दूं, जैसा मुझे आदेश आया है। भगवान की अचानक आंखें खुली तो भगवान ने देखा, ये देखो ये हमारी इज्जत है कि हमारे लिए तो गाना गाए जा रहे हैं, हमको उठा के बैलगाड़ी के नीचे डाला गया है, हमको तो कोई देख ही नहीं रहा है। भगवान रोने की मूड में आए। अब मैया लोग जब गाती भी हैं तो इतनी ज़ोर से गाती हैं कि उनके बीच में इनका रोना किसी ने सुना ही नहीं। भगवान ने कहा देखो तो हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं है। अचानक दृष्टि गई सकटासुर पे, भगवान को बड़े ध्यान से देख रहा था। भगवान ने कहा लगता है इसको नियम नहीं मालूम है, हमको इतने प्रेम से जब कोई देखता है तो हमारे दर्शन का यही फल है कि हमारे धाम जाता है, अब इसको अपने धाम भेजना पड़ेगा। भगवान ने जो लात मारी है बैलगाड़ी पे, बैलगाड़ी महाराज ऊपर जाकर टुकड़े टुकड़े में टूट गई है, और उसमें सकटासुर महाराज चूर चूर हो गए, समाप्त हो गए। अभी तो जब ही ऊपर आकाश में गई बैलगाड़ी, धड़ाम से आवाज हुआ, यशोदा मैया और जितनी गोपिकाएं सबकी नजर गई। अरे ये कैसे हुआ है? भागी गई, कन्हैया को उठाया, गोद में ले लिया, बैलगाड़ी पे कुछ नहीं बिगड़ा। बैलगाड़ी के नीचे से उठाया था, बैलगाड़ी तो थी ही नहीं, सब आकाश में चला गया, टुकड़े टुकड़े होके बिखर गया। इतना भारी बैलगाड़ी, ये कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सा राक्षस आया? एक छोटा सा बालक, हमारे अथर्व के साई जी का, हमारे कन्हैया का बाद में मित्र बनेगा, उसने आकर के धीरे धीरे सूचना देने में प्रवीण, अरे मैया, ओ यशोदा मैया, क्या बात है? अरे तेरा लाला है ना, इसने लात मारी है बैलगाड़ी पे, इससे आकाश में गया। मेरे लाला ने कि अभी 28 दिन का लाला, इसने लात मारी, एक थप्पड़ मारूंगी भी सीधे हो जाओगे। इसके लात मारने से तो कुछ नहीं होने वाला, नारियल नहीं हिलने वाला, बैलगाड़ी ऊपर चली जाएगी। अरे नंद बाबा 9 भाई मिलकर के सीधा करे तब जाके बैलगाड़ी सीधी होती थी, इस बच्चे से होगी, मुझे ही बनाता, थप्पड़ मारूंगी। बच्चा तो सुटक गया पीछे। अब भगवान भी बोलते नहीं है, कैसे बताएं कि ये ठीक ही कह रहा है, इस बालक ने देख लिया था। इस तरह से भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही हैं। इसी बीच में तृणावर्त आया, भगवान को उड़ाना चाहता था। मैया की गोद में बैठे भगवान, सोचे अब लीला कैसे होगी, अपने भार को बढ़ाना शुरू किया परमात्मा ने। मैया आश्चर्यचकित, भारी क्यों लग रहा लाला? उठा करके उनको बिस्तर पे डाला, वो राई वाली तकिया, और बैठा करके गई इधर भोजनालय में। आंगन से आया उड़ता हुआ तृणावर्त, ऊपर लेके गया। भगवान इतने भारी लग रहे हैं गले में, अरे मैं कोई काला कोई पत्थर तो नहीं ले आया। भगवान ने कहा देखो इसकी बुद्धि खराब है, मैं इसके हृदय में बैठा हूँ तब भी ये पत्थर का ध्यान कर रहा है, जिसको पत्थर पे ही पटकते हैं। अंतिमति सागति, महाराज ऊपर से इतने भारी हुए, उसका माथा ले आकर के पटकाया सीधे पहाड़ पे। जब ही पटका, माथा चूर चूर हो गया, और कहते तृणावर्त समाप्त हो गया।
गोविंदाय नमो नमः हो गया है। अब महाराज यशोदा मैया दौड़ती आई, हृदय से लगाया लाला को, हे भगवान मेरे छोटे लाला पे कितने सारे संकट आ रहे हैं, घबराए रहते हैं दोनों लोग। उत्सव समैया सब बंद, अब नहीं करना है, सबकी नज़र पड़ने लग गई लाला पे। हमारे बुढ़ापे में लाला क्या हुआ है, सबकी नज़र इस पे लग गई है। अब कोई उत्सव समय समैया बधाई ढोल बजाना सब बंद, इतना तक कि नामकरण के संस्कार का वक्त आया और गर्गाचार्य जी को भेजा है श्री वसुदेव जी महाराज ने, एकदम गुप्त व्यवस्था। कहाँ पर? गौशाला में, किसी को खबर नहीं, कहीं कोई कार्ड नहीं गया, मोबाइल से SMS नहीं भेजे, व्हाट्सएप भी नहीं किया, कुछ नहीं, एकदम सबको मना है, कोई किसी को बताएगा नहीं। बस कन्हैया की मैया रहेगी और हम रहेंगे। महाराज गर्गाचार्य जी शिष्यों के साथ आए हैं, सबका स्वागत किया, चरण धोए, गौशाला में ही रहने की व्यवस्था कराई गई। बाहर से आते जाते लोग देख लें तो अंदाज हो जाएगा कोई कार्यक्रम है इनके यहाँ, वहीं रहे। पूरी विधि विधान से सब पूजन आदि कराए गए। रोहिणी जी और यशोदा जी के मन में बड़ा कौतूहल, गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं, ऐसे विद्वानों के चरण कभी कभी अपने घर पे पड़ते हैं, भाग्य की बात है। अरे भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। दोनों ने आपस में विचार किया, अपना लाला उनकी गोद में, उनका लाला अपनी गोद में। बोले बाबा देखते हैं पहचानते हैं कि नहीं। लंबा लंबा घूंघट काट करके बैठ गई और कहते हैं गर्गाचार्य जी महाराज के सामने जब पहुँची है, गर्गाचार्य जी महाराज ने मंत्रों के बाद ब्राह्मणों ने जब मंत्र पूरे किए, नज़र खोली है नामकरण के लिए, सामने कन्हैया पर दृष्टि गई। हाय राम इतने सुंदर है कन्हैया, जो देखा है ब्रह्म सुखानुभूति। लोग हृदय में जब ध्यान करते हैं तो आनंद आता है, ये तो सामने बैठा पड़ा है। अब क्या करें, नज़र हिल ही नहीं रही उनकी। चलवाने का गुरुजी मुहूर्त जा रहा है, अरे नामकरण करना है। अब अपने आप को स्थिर किया और कहा देखो भैया ये यशोदा जी की जो गोद में है ना, यशोदा जी का लाला नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामयन सुहृदो गुणई आख्यासते रामेति बलाधिक्याद बलम विदु। ये जो यशोदा जी की गोद में है ये रोहिणी जी के बेटे हैं और ये बड़े बलवान होंगे, बहुत बलवान होंगे, इसलिए लोग इनको बल के साथ राम बुलाएंगे। इनका नाम हुआ बलराम। आख्या से थे राम इति, वैसे तो नाम ही रहेगा पर बलवान होंगे तो लोग इनको बल के साथ राम बुलाएंगे तो बलराम बुलाएंगे। बोले बलराम भगवान की, बलभद्र जी की। और ये जो रोहिणी जी की गोद में है ना, अरे महाराज इनके तो कई बार अवतार हो चुके हैं। कभी श्वेत बनते हैं, कभी पीत बनते हैं, इस बार देखो कृष्ण बन करके आए हैं। जैसा इनका वर्ण है उसी के अनुसार इनका नाम रखा जाता है कृष्ण। बहूनि शन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। अरे यशोदा जी आपके बेटे के बहुत सारे नाम हैं, अनेक नाम हैं। उन बहुत सारे नाम हैं, नामों में से मैं एक नाम मैं भी रखता हूँ और इसका नाम रखता हूँ कृष्ण। इस तरह से इनका नाम रखा गया कृष्ण। बहुत सारे नाम हैं। गिरधर मोहन कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। हैं? भगवान के अलग अलग नाम हैं और उन नामों से भक्त अपने अपने नामों से पुकारते हैं। श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिन्होंने भगवान की अनुभूति की थी, कोई सेठ उनके पास आए, बोले मैं वृंदावन में वास करना चाहता हूँ पर वहाँ अब मेरे लिए कोई काम आप बता दें। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर काम बताया, कहा कि देखो भगवान के तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, श्री कृष्ण सहस्रनाम है। इन नामों से तो भगवान को सब कोई बुलाते हैं। इसके अलावा भी सब लोग अपने अपने लड्डू गोपाल का कुछ न कुछ नाम रखते हैं। हमारे मनमोहन जी ने गोपू रखा है, ऐसे ऐसे अपना अपना सब नाम रखते हैं। तो ऐसा जो विभिन्न नाम है जो उसमें नहीं है, ऐसे नामों का आप संकलन कीजिए। और उन्होंने महाराज हजारों नाम ऐसे संकलन किए जो इन नामों के अलावा भी परमात्मा को लोग बुलाते हैं। तो नामों का संकलन किया। हमारे ठाकुर जी का अब नाम हो गया जी। अब हमारे ठाकुर जी घुटनों के बल चलते हैं। ताव अंग्रियुग्म मनुके सविस्त्र पंतौ घोष प्रघोष रुचिरम ब्रजकर्दमेषु। और बच्चा चलने लग जाए तो फिर क्या होता है, माँ के लिए तो बड़ी आफत आ जाती। अभी तो कैसे ठोक ठाक के सुलाया था और जब भी उधर गई भोजनालय में 2 रोटी बनाने के लिए नंद बाबा के लिए, तब तक कन्हैया झट से उठे, चद्दर फेंका और चल दिए।
घुटनों से चलते हुए पहुंच गए गौशाला। गाय को देखा, हाँ गाय, हाथ फेरा, बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर, ऐसे हाथ आगे करके एक सिंह पकड़ा, आनंद आया। फिर ऐसे हाथ करके दूसरा सिंह पकड़ना चाहते थे तो छोटे से तो कन्हैया थे, गैया के माथे के बराबर, खट से भगवान खड़े हो गए। और जब हाथ ऐसे पकड़ा तो खड़े हो गए। और भगवान इस प्रसन्नता में थे कि देखो मैं पहली बार अपने पैर पे खड़ा हुआ। अभी तो घुटनों के बल चल रहे थे, सिंह पकड़ के खड़े हुए। और भगवान जब भी खड़े हुए तो गैया ने कहा, अरे जब परमात्मा खड़े हो जाए हम बैठे रहे, शोभा थोड़ी न देता है, ये तो सबके बाप हैं। तो गैया झट से खड़ी हो गई। जब गैया जब भी खड़ी हुई भगवान लटक गए, छोटे से तो थे ही, अब लटक गए। जो लटके तो जोर से रोने लग गए। अब रोहिणी जी यशोदा जी दौड़ी तो देखिए, लो ये तो गैया के सिंह पे लटके पड़े हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। जो देखिए तो हंसने लग गई। महाराज सिंह पर से उतारा है, पूरे शरीर में गोबर गोमूत्र आदि लगा हुआ है, जा करके फिर से नहलाया है, साफ सुथरा किया है। तन मातरऊ निज सुतऊ घृणया स्नुवंत्यऊ पंकांग राग रुचिरा उपगुह्यदोर्भ्याम दत्वास्तनम प्रपिबतो स्म मुखम निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदर्शनम ययतु प्रमोदम। अरे भैया स्नान करा रही है, स्नान करा करके देह पोछा, दुग्ध पिलाने लग गई और आंचल हटा हटा करके दुग्ध पीते अपने बालक का मुख निहारती है। हाय, उनके हृदय में आनंद, असीम आनंद है, आनंद की सीमा नहीं है। और उलाना भी देती है, अरे लाला तू बार बार कीचड़ में चला जाता है, गोबर में चला जाता है, तेरे आदत ठीक नहीं है, लगता है तू पिछले जन्म में सूकर था क्या। तम सूकरोसी गत जन्मति पूतना रे, पूछती है तू सूकर था क्या। भगवान ने धीरे से आंचल हटाया और मुख निकाल करके हामी भरी, अभी बोलते नहीं है। लगता मैया तो ज्योतिषी है, ये तो जान गई कि हम पिछले जन्म में कभी सूकर भी थे। तो महाराज इस तरह से उन्होंने सिर हिलाया है। ये भगवान की सुंदर लीलाएं सब चल रही है। परमात्मा ऐसे ही खेल रहे हैं कुत्ते से, आग से, हैं। परमानंद दास के ठाकुर लाए पिल्ला हेरी, हैं, छोटे छोटे बच्चे उसी को पकड़ के ले आते हैं। भगवान चलने लग गए हैं, दौड़ने लग गए हैं और लीलाएं होती चली जा रही हैं। वो चांद को मांगने वाला ठाकुर हैं, ये यशोदा जी के आंगन में खेल रहे हैं। मचलते हुए ठाकुर माखन के लिए, मिश्री के लिए, खिलौने के लिए मनाती यशोदा। आकाश से देवता देख रहे हैं। अरे देखो, जिसके सामने स्तुति करते हुए हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि परमात्मा के सामने स्तुति का मौका मिल रहा है, आज यशोदा मैया के सामने बिलख पड़ते हैं, हमें ये तो चाहिए, रूठ पड़ते हैं। यशोदा मैया मनाती है, अरे मान जा, चंदा के लिए तो जो बालक रूठा, ये तो मान ही नहीं रहा था, जो मचले। ये तो बूढ़ी मैया आई, उन्होंने पानी भरा परात में, आंगन में रखा, चांद की छवि आई, अब कन्हैया मान गए। इस तरह से कन्हैया को मनाते हुए समय गुजर रहा है। यशोदा मैया का थोड़े बड़े हुए, धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैया मैया बोलना शुरू किया। पहली बार लाला बोलता है, हम गृहस्थ में है, कितना आनंद लगता है। यशोदा मैया के जीवन का यही दिन महाराज आज यशोदा मैया ने उनके मुख से जब भी सुना, मैया अरे जैसे जैसे ब्रह्मानंद का जो आनंद होता, ब्रह्म सुखानुभूति जो होती वैसी हुई। वो श्री नंद बाबा को कहती है, जी सुनते हो, मेरे लाला ने मुझे आज मैया बुलाया है। अजी चुप रहो, कितना छोटा बालक भला बोलता है। ये तो जब से जन्म लिया तभी से तुम बात कर रही हो, तुम्हारा क्या ठिकाना है। मैं सच कह रही हूँ, मेरे लाला ने मुझे मैया बुलाया। लाला एक बार बाबा बोला, बाबा बाबा बोलो बाबा। कन्हैया मुस्कुरा दिए, बोले ही नहीं, बस 4 दांत दिखे जी, बोले ही नहीं। लाला एक बार बोलो बाबा, बोले ही नहीं, चुप हो गए। मैं कह रहा हूँ ना यशोदा, तेरे कान बजते हैं। अरे यदि बालक हो जाए इसका मतलब थोड़ी ना युवती हो गई। अरे सठिया गई हो आप, 80 की होने जा रही हो, बताओ इतना छोटा बालक कहीं बोलता है क्या, बाबा। ऐसा कह के वहाँ से नंद बाबा मुड़े, टर्न लिए, दरवाजे तक पहुँचे होंगे, पीछे से सुनाई दिया, बाबा। अरे यशोदा, मेरे लाला ने मुझे बाबा बुलाया, तुमने सुना क्या। नहीं जी, तुम सठिया गए हो, उम्र के इस दौर में कान बजते हैं। अरे महाराज दोनों लिपट पड़े कन्हैया से। ये हमारे कान्हा की मधुर लीलाएं सब चल रही हैं।
और कहते हैं हमारे ठाकुर थोड़े से बड़े हुए, थोड़े थोड़े बड़े हुए, समझदार हुए, मित्रों की मंडली साथ में आ गई, आपस में एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे के सुख दुख पूछने लग गए। कन्हैया ने पूछा, तुम सब बड़े एक हरे बदन के हो, दुबले पतले से हो, घर में तुम्हारे माखन मिश्री नहीं है, गाय नहीं है? सबने कहा जी है। अरे आप राजा हो तो आपके यहाँ 9 लाख है, हमारे यहाँ कम है, थोड़ी हैं, 2-4 हैं, लेकिन हैं। तो फिर काहे ऐसे मरियल जैसे हो, खाते नहीं हो? बोले मिलता थोड़ी ही नहीं, क्या होता है, सब बेच देते, हमें नहीं मिलता। बोले नहीं, तो गलती है भाई, ये तो बहुत गलत है। बोले गलत क्या है, माई बाप है, जो कहेंगे तो करना पड़ेगा ना। बोले नहीं, ये बात नहीं है, फिर क्या है? देखो, गाय के दूध पे पहला अधिकार किसका है? उसके बछड़ों का। गाय के दूध पे पहला अधिकार है बछड़ों का, बछड़ियों का। फिर दूसरा अधिकार किसका है? हम बालकों। उसके बाद जो बच जाए उसको बेचना चाहिए, तो गलत करते हैं ना। बोले हाँ, एक काम करना, अब जहाँ दही दूध मक्खन देखो ना, अपने घर में धीरे से निकाल के खा लो। अरे ऐसे खा लें, दादी मारेगी नहीं? तो पूछ के खाओगे, जब कोई ना देख रहा हो तो धीरे से निकाल के खा लेना। अरे चुप रहो, चोरी करना सिखा रहे हो तुम हमें अपने घर में। लो, गाय किसकी? बोले हमारी। उसका दूध किसका? बोले हमारा। तो दही किसकी हुई? बोले वो भी हमारी। अपनी चीज़ को खाने में चोरी थोड़ी ही ना, ऐसा है क्या? बोले हाँ, जब न मिले तो फिर खा ही लेना चाहिए, अपना अधिकार समझो। भगवान उसी समय के कम्युनिस्ट शब्दावली का प्रयोग करने लगे। अपने अधिकार को आप समझिए, जो आपकी चीज़ है, आपकी जो सामग्री है। कम्युनिस्ट वाले कहते हैं भूमि किसकी है? जो जोतता है उसकी भूमि है ना। विचारधारा अच्छी है। भगवान ने सबको प्रेषित किया। देखो, कल हम मिलेंगे यहीं पर और सब बताना कि माखन मिश्री का स्वाद कैसा था। जैसे हमने कहा वैसा करना, घर में जब सबकी आंखें बचा करके खा लेना। भगवान ने सोचा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, सबको तो कहते हैं, लेकिन यदि हम अपने घर में इसका स्वयं पालन न करें तो फिर तो व्यास जी हो जाएंगे कथा वाले, हैं कि दूसरों को तो खूब सुनाते हैं, स्वयं आचरण न करें तो उन्होंने फिर ऐसा विचार किया कि हम भी अपने घर में आज चोरी करेंगे। मैया को देखने गए, मैया है कहाँ, उससे तो आंख बचाना है। देखा तो मैया जो है रोटी बेल रही है नंद बाबा के लिए, अपने कन्हैया के लिए। जब ही देखा, दबे पाँव गए थे, पैर रुंझुन न बोलने लग जाए। बड़ा सुंदर पायजेब पहनते हैं हमारे ठाकुर, मधुर मधुर रुंझुन बोलता है। और धीरे से भगवान गए माखन मिश्री वाले घर की तरफ। अच्छा, मैया कुछ भी करती रहे, उसका ध्यान अपने बेटे पे रहता है। वो चाहे 2 मंजिले पे भी बेटा रहे, सोया हुआ रहे, जगह ना, तो दूसरे को नहीं मालूम चलेगा। जिसका बेटा रहेगा, जिसको घर में रखी है 9 महीने, उसको पता चल जाता है। ये सामान्य नियम है संसार का। यशोदा मैया, लाला कहीं भी खेल रहा हो, दिमाग में तो वही बैठा है, विचार कर रही है आज लाला के मन में ऐसा क्या है, मन में ऐसा क्या है कि धीरे से झांक के धीरे से निकल गया, पाँव दबे। कुछ न कुछ बदमाशी जरूर उसके मन में है। उन्होंने भी झट से बेलन किनारे रखा, तावा नीचे उतारा, दबे पाँव पहुँच चल दी है। कन्हैया आंखें बचा करके पहुँचे माखन मिश्री वाले घर में, और मटके में हाथ डाला कन्हैया ने, और डाल करके बड़ा सा लौदा निकाला और मुंह में लगाया, खाया। बड़ा मजा आया। अपने मेहनत से, अपने हाथ से पहली बार खा रहे, मैया अपने हाथ से खिलाती, बड़ा अच्छा लगा। अरे भाई, सच में लोग कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। देखो, अपने हाथ से खाया तो कितना अच्छा लगा। फिर दोबारा हाथ डाला, फिर मुंह में खाया, दोबारा हाथ डाला था, पीछे से माने आके पकड़ा। अब हाथ पकड़ा, हे भगवान, ये तो पहले ग्रास में मच्छिका पात वाली हाल हो गई। पहले ही दिन पकड़े गए। यशोदा मैया ने कहा, लाला तैने चोरी की। भगवान अब माँ की तरफ देख रहे हैं, फिर माखन की तरफ देख रहे हैं, अपने हाथ की तरफ देख रहे हैं। लाला तैने चोरी की? हे भगवान, तूने माखन निकाल के खाया। भगवान को मौका मिला थोड़ी देर सोचने का। बोले ना मैया, ना, मैंने चोरी ना करी। ये देखो, अपनी माँ को पढ़ाने चले हैं, हाथ पूरा मटकी के अंदर, मुंह में माखन लगी हुई, पूरे शरीर में माखन गिरा हुआ, और कहते ना मैया मैंने चोरी ना करी। फिर लाला ये क्या है? भगवान को थोड़ा और मौका मिला, जितने देर बोली, सोचने समझने और बोलने का। बोले मैया सब तेरी गलती है। हाय राम, मैं तुझे माखन नहीं खिलाती, अपनी गोद में बैठा करके रोटी में माखन लगा लगा करके पुचकार के खिलाती हूँ। बोले नहीं, ये बात नहीं है। बोले फिर बात क्या है? बोले ये हाथ में तूने क्या पहनाया मुझे?
बेटा कंगन है कंगन, ये सूर्यकांत मणि के कंगन है। ये देख हाथ तूने ऊपर किया ना, पूरा घर जगमगाने लग गया। तेरे बाबा ने ला के दिए, बहुमूल्य हैं। कौन सा मणि? सूर्यकांत मणि। अरे मैया कितना प्रकाश है। अच्छा प्रकाश किसमें होता है? अग्नि में, सूर्य में, है ना। और जिसमें प्रकाश होता है उसमें कितनी जलन होती है? होती है ना। सूर्य में जलन होती है? बोले हाँ। अब तू सोच ले मैं कितना बर्दाश्त कर रहा था। इसमें से प्रकाश निकलना है मतलब मेरे कलाई में जलन हो रही है। अरे मुझे इतनी जलन हो रही थी, मैंने झट से आकर के इसमें माखन में डाला है, अब जाके थोड़ी ठंडक मिली। अच्छा मुझे ही पढ़ाने चला है। यशोदा मैया कहती हैं अच्छा लाला एक बात बता, तेरे हाथों में जलन हो रही थी क्योंकि बाबा ने तुझे सूर्यकांत मणि के कड़े पहनाए। ये मुंह में कौन सी जलन हो रही थी? ये मुंह में काहे का माखन लगा है? अब ले, अब तो पकड़े गए, अब तो कोई उपाय नहीं। भगवान ने सोच लिया फिर भी। बोले मैया ये भी तेरी गलती है। हाय राम, अब मेरी काहे की गलती है? बोले मैया तू ही तो बार बार मुझे पुचकारती हुई कहती है कि मेरे लाला को मुख कमल जैसो, मेरे लाला को नेत्र कमल जैसो, मेरे लाला के चरण कमल जैसे। अरे तू तो मुझे लाड़ लड़ाती है इसलिए बोलती है, भौरा तो सच में मान गया और मेरे मुंह के चारों तरफ मटराने लग गया, मेरे होठों पे काटने ही वाला था। मैंने झट से जो है उस घड़े में से हाथ निकाला और मुंह पे दे मारा। लगता है कि माखन की गंध उसे अच्छी नहीं लगती, वो उड़ गया, वो खिड़की से बाहर गया। मैं बचा हूँ, ये सब तेरी गलती है। यशोदा मैया मुस्कुराने लग गई। देखो मेरा लाला झूठ भी बोल रहा है पर कितना सुंदर बोल रहा है, मधुर मधुर वाणी में। हृदय से लगा लिया। बोले हाँ लाला सब मेरी गलती है, तू तो बिल्कुल शुद्ध है। हृदय से लगा ली। भगवान सोच रहे देखो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया है। मैंने तो खा भी लिया माखन और मैया को उल्लू भी बना लिया। मैया सब समझ रही हैं, लेकिन मैया उनको गोद में लेकर के आई हैं बाहर। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरण भव भयदारुणम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं परमात्मा की क्या समता करें। नए कमल को देख लो न, उसकी कोमलता, उसका स्वरूप, उसकी स्निग्धता, उसकी खुशबू और उसका आकार। हमारे ठाकुर जी के प्रत्येक अंगों बस उस कमल से थोड़ी थोड़ी समता कह सकते हैं। वैसा तो कमल भी नहीं है साहब जैसे कोमल हमारे ठाकुर हैं। ये गोस्वामी जी के भाव माखन चुराते समय कन्हैया ने यही भाव कहे हैं। भगवान शाम को मिले सबसे, सुदामा सामने दिखे और सब बालकों को देख करके कहा सुनो आज तो बड़ा मजा आया है ना, आज भरपेट तुम सब खा के आए हो ना, माखन मिश्री दही दूध। सुदामा ने शर्ट उतारे, पीठ दिखाए, ये क्या है? बचपन से नहीं है, कल दादी ने जो थप्पड़ मारे ना पूरा का पूरा उग गया पीठ में, पकड़े गए। सुबल ने कहा नहीं उधर नहीं देखना, इधर भी देखो। उसने इधर कुछ दिख रहा है? बोले हाँ लाल लाल दिख रहा है। बोले ये चाचा ने मुझे मारे थप्पड़। अच्छा सबने कहा नहीं तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया, तुम सब मूर्ख हो, निरे मूर्ख हो। सब पकड़े गए। देखो हम तो माखन भी खाए, पकड़े भी गए, फिर भी मैया को पता नहीं चलने दिया। इसका अर्थ ये भी होता है कि तुम सबके बीच में मैं ही बुद्धिमान हूँ। अब तुम्हें अपने घर में चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं डिसाइड करूँगा, मैं बताऊँगा कहाँ चोरी करनी, हम सब साथ में चलेंगे और माखन चुराएंगे। गोपियाँ घर ही में बैठी बैठी मनाती रहती हैं कन्हैया तुम्हारे द्वार बार बार जाते थे। यशोदा मैया को भी थोड़ा सा बुरा लगता होगा, किसी के दरवाजे पे बार बार जाओ, पर देखे बिना मन नहीं मानता। कोई ऐसा उपाय नहीं हो सकता कि आप हमें घर में आके दर्शन दो। परमात्मा ने वही उपाय किया है कि कम से कम चोरी के बहाने भी जाएं तो दर्शन हो, वो उलाहना देने के बहाने भी आए तो दर्शन हो। अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं परमात्मा, और हमारे कन्हैया चोरी करने लग गए जी माखन की चोरी किया करते हैं परमात्मा। और कहते हैं गोपिकाएं सदा लबल गूट में
आती हैं यशोदा मैया को शिकायत करने। वो भी कहते पहले लाला को बुला के सामने खड़ा कर दे, उससे हामी भरवाऊंगी, मेरे घर गया था कि नहीं गया था। कन्हैया सामने आते हैं और सब शिकायत करती हैं। बसान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वात्तदिपय कल्पित स्तेय योगैः मर्कान भोक्षन विभजति सचन्नाति भाण्डम भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यातुपक्टोष्यतो कान। अरे यशोदा अपने लाला को संभाल के रखा कर, अरे ये बहुत बदमाशी करने लग गया है, हमारे घर आकर के बछड़े खोल देता है। यशोदा मैया ने कहा ये भी कोई शिकायत हुई? अरे तुमको नहीं खोलना पड़ता, तुम्हारा एक काम कम हो जाता। बोले नहीं, असमय में खोल देता है, सब पी जाती हैं। हम जब जाते हैं दूहने के लिए तो कुछ नहीं मिलता है, और जब उसको मना करो तो क्या करता है मालूम है? जब बछड़े खोलने नहीं देते, बड़ी मुश्किल से तो अपने बच्चों को सुला करके किसी तरह जल्दी से चूल्हे के सामने आती हूँ, 4 रोटी बनाना चाहती हूँ। मेरी बूढ़ी सास को तो आप पहचानती हो, एक सांस में 100 गालियाँ देती है जब उसके मन की बात नहीं होती। तो किसी तरह बच्चों को सुला करके रोटी बनाने गई थी, बछड़े को मैंने खोलने नहीं दिया था, तो मेरे पास आ जाता है, कहता तूने बछड़े नहीं खोलने दिए ना, माखन भी नहीं खाने दिया, तो तू आराम से कैसे रहेगी? मेरे बच्चे को चिकूटी काट दिया, बच्चा जोर रोए सो रोए, अब मैं रोटी छोड़ करके बच्चे पकड़ूं। उसके बाद मुझे अपने सास की पूरी पुराण सुननी पड़ी है। 1000 गाली उसने दी है, 7 पुस्त हमारे पवित्र कर दी। ये तुम्हारे लाला के कारण ये सब हो रहा है। हैं स्थेयम स्वात्त तदिपय कल्पित स्तेय हो गई, माखन चुराया लाला ने। अब तुम्हारी बात तो मैं मानने वाली नहीं हूँ, लाखों मटकी यहाँ माखन पड़ी हुई है, इसके बाप के यहाँ काहे की कमी है? मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ, तुम्हारे यहाँ चोरी क्यों करेगा? अच्छा मान भी ले, तेरी बात मान भी ले, थोड़ा ऊंचा रखा कर, बड़े ऊंचा छिपा के रखा कर, छिपा के। अरे क्या प्रयत्न नहीं किए तेरे लाला के लिए? सामने लाला लाखों, मैं इससे पूछवाती हूँ, लाला तू मेरे घर आया था ना? ना गोपी, तू कौन है, तेरा घर कहाँ है? ना भैया मैं तो पहचानूँ ना। कहा कि हरी राम राम, कल ही तो आया था मेरे घर में, मैंने छिपा करके जब भीतर में रख दिया था अंधेरे में, पता नहीं कहाँ से ये आता है तो बहुत सारे प्रकाश आ जाते हैं, घर जगमग जगमग करने लग जाता है, और उस जगमग घर में सब माखन दिखने लग गया मेरे सामने। अच्छा खा भी ले माखन, तो बच्चे हैं खा लेते हैं, चलता है। अरे स्वयं खाता है, नाश पीटे, गांव भर के जितने बच्चे सबको पकड़ के ले आता है, उनका भोज करा दे। अच्छा चलो बच्चे भी खा लिए, आदमी ढांढस कर लेगा मन को, बच्चे ही तो खा रहे हैं। अरे इनके पीछे पीछे लाल मुंह वाले, काले मुंह वाले, गीता वाटिका वाले बंदर, वे सब चले आते, उनको बांटता है। अच्छा गोपी, अरे यशोदा मैया ये भी मान ले कि चलो ये भी ठीक है, पर उसके बाद जो करता है ना, ये तो तुम कभी माफ़ नहीं करोगी, मैं भी माफ़ नहीं कर पाती, इसलिए तेरे पास शिकायत करने आई। जब बंदरों को देता खाने के लिए, बंदर तो क्या माखन खाएं, सूंघ सूंघ के फेंक देते हैं, पूरी माखन की मटकी फोड़ के फैला देता है घर भर में। कहता अरे गोपी तेरे माखन तो सड़े हुए हैं, इसे तो बंदर भी नहीं खाता, बंदर भी सूंघ के छोड़ दिया, इसे जो खाएगा उसको तो हैजा हो जाएगा। पूरे घर में माखन फैला देता है। मैं क्या बताऊं मुझे कितनी दिक्कत है। यशोदा मैया को सब शिकायत कर रही हैं, सब ने पहले से प्लानिंग की, एक बोलेगी बाकी सब बोल के कन्हैया के नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम का दर्शन करेंगे। यशोदा मैया ने एक बात सुनाई है सबको कि देखो रंगे हाथ पकड़ोगी, मेरे सामने लाओगी, तब हम मानेंगे। हुआ भी ऐसा ही। महाराज एक पढ़ी लिखी पहुंची हुई थी गोरखपुर यूनिवर्सिटी वाली, उसने सोचा हम पकड़ेंगे कन्हैया को, खूब ऊंचा लगाया। आजकल बच्चे लोग जो करते हैं गोपाल वाला, वो उससे खूब ऊंचा लगाया उसने, और महाराज उसके नीचे घंटी बांध दी, जो कन्हैया आएंगे तो घंटी बजेगी थी। पहुंच भी गया तो घंटी बजेगी, हम उसको पकड़ लेंगे। स्वयं छड़ी लेकर के छिप गई पीछे और बैठी 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 सोचती रही कन्हैया आएगा कन्हैया आएगा। भगवान ने कहा इतना कोई ध्यान करता है तो हम जरूर दर्शन देते। और परमात्मा हमारे पहुँचे हैं, सदल बल पहुँचे, सूंघते हुए पहुँचे। गोपिका ठिठक गई, बोली जब भी पकड़ेगा ना, वहाँ जब पहुँचेगा तभी पकड़ लूँगी उसको। ठिठकी रही, अरे इतना ऊंचा अब कैसे होगा। फिर भगवान ने बनाना शुरू किया, बच्चों को गोला बनाना शुरू किया। भगवान चढ़ते चढ़ते ऊपर तक पहुँचे, ऊपर पहुँचे तो देखा
माखन की मटकी को, घंटी को देखा, बोले देखो घंटी जी। बोले क्या मुझे पहचान रहे हो? बोले हाँ जी, आप परमात्मा हो, संसार को बनाने वाले। जब मुझे पहचान रहे हो तो हम आदेश देते हैं बजना मत, हम सबको माखन खिलाने जा रहे हैं। बोले हाँ जी, आपकी आदेश को मानते हैं। भगवान ने सबको माखन बांटना शुरू किया, सब खा रहे हैं, सबको बांट चुके, सबने खाया, बंदरों ने भी खाया। सोचा भाई हमने तो खुद खाया ही नहीं, सबको खिला चुके। परमात्मा ने अंतिम जब भी मुख में डाला, कहते घंटी बजने लग गई। अब तो हड़बड़ मचा, नीचे से लड़के सब भागे। अरे घंटी कहाँ से बजी? जो भागे, इतनी क्षणों में ये घटना घटी कि भगवान उसे फट से लटक गए। अब लटके हुए नीचे से बच्चे सब चले गए, पाँव जमीन तक छू नहीं रही है। घंटी को टेढ़ी नजरों से देख रहे, तू तो बड़ा झूठा निकला, तुमने तो वादा किया था मैं बजूंगा नहीं। बोले मैंने नहीं, मैं बजा नहीं ना। जब आपके मित्र खाए, सुबल खाए, श्रीदामा खाए, जब बंदर खाए, लंगूर खाए, मैं नहीं बजा ना। मैंने आपकी बात मानी प्रभु। अब भगवान को भोग लगे, घंटी न बजे, लोग घंटी खरीदने बंद कर देंगे, हमारा तो अस्तित्व मिट जाएगा। महाराज ऐसा ना करो, हमारा भी धंधा चले, आपका भी धंधा चले, दोनों काम कर। भगवान मुस्कुराने लग गए। गोपिका ने दोनों बाहों में पकड़ लिया परमात्मा को, हाथ पकड़ा। आज यशोदा जी को जाकर दिखाऊंगी, देख तेरा लाला रंगे हाथ पकड़ा गया माखन खाते हुए। कन्हैया ने खूब अन्य विनय करी, हाथ जोड़े, पाँव जोड़े, समझाया, अरे बड़ी सुंदर है गोपिका तू, तुझे मैं रोज देखा करूँगा, छोड़ दे। कैसे भी मनाया, लेकिन मानी नहीं। बाहर निकली थी तो हमारे यहाँ ऐसे थोड़ी मुँह खोल के तो ऐसे जाते नहीं है वृंदावन में, तो बड़ा सा घूंघट लगा के जाते। नहीं, वो धूटी, इन्हीं के मित्र का ब्याह हुआ होगा। हमारे कन्हैया के हर साइज के मित्र हैं, 60 साल के भी गोप रहे होंगे। तो अब लेकर के चल रही है, बड़ा सा घूंघट काढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ इधर उधर दिख नहीं रहा है। इनके पति देव देखिए बरगद के नीचे गोली खेलते हुए। भगवान ने धीरे से आंखों में बुलाया, उनको भी माखन का प्रसाद मिलता था, दौड़ के आए, आंखों में पूछा कहाँ है? बोले हाथ इधर करो। हाथ आगे किया तो लेके चलने लग गए पीछे पीछे। गोपी इधर उधर तो देख नहीं रही, सीधे जा रही है यशोदा के घर की तरफ। गोपी को धीरे से भगवान ने इमोशनल ब्लैकमेल किया। अरे गोपी इतना जोर से पकड़ के रखा है, मेरी कोमल कलाई है, दुखने लग जा रही है, थोड़ा हाथ बदल तो ले। गोपी के हृदय में दया आया। वृंदावन की गोपी, उसने बदलने के लिए जो बायां से दाएं हाथ इधर किया, भगवान ने झट से उनके पतिदेव की हाथ पकड़ा दी, वो लेके चल दी। अब इतनी झटपट में थी, ये ध्यान ही नहीं आया कि हमारे छोटे से मधुर से जो थे, ये बड़े वाले साथ में चलने लग गए। पहुंची यशोदा जी को आवाज लगाया, अरे यशोदा जी आपका लाला चोरी करते पकड़ा गया, देखो। यशोदा जी बाहर आई, अब जो देखो तो हंसे। अब यशोदा जी हंस क्यों रही हैं? अरे तेरे लाला ने चोरी करी है, रंगे हाथ पकड़ा गया, मैं लेके आई हूं। आपने कहा था ना कि आप रंगे हाथ पकड़ना, तब मैं बताऊंगी, देखो पकड़ा है। अरे गोपी, घर में कुछ झगड़े हो जाए, लड़ाई हो जाए, ऐसे घर घर जाके पंचायत नहीं कराते। अब तो घबराई, ये कौन है? कन्हैया ही तो था। धीरे से पीछे मुड़ करके देखा तो उनके तो पति देव हैं। महाराज कभी सार्वजनिक उसे कभी हाथ ही नहीं पकड़ा, अब तो महाराज शर्म से गर गई, वहीं बैठ गई। ये कैसे हो गया? कन्हैया कहाँ गया? घूंघट के पीछे ही से इधर उधर देखने लग गई। भगवान छत पे दिखे, बड़ी आई थी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमए की हुई, टीली लीली कर दिया, अंगूठे दिखा दिए, पकड़ने चली है। भगवान की ऐसी सुंदर लीलाएं चल रही हैं महाराज। परमात्मा एक बार जब माखन मथ रही थी, परमात्मा गोद में आकर के बैठे, माँ का दुग्धपान करने लग गए। उसी समय महाराज अचानक स्मरण आया कि चूल्हे पे दूध रखा हुआ है, जो उबल पड़ेगा गिर जाएगा। भगवान उसी गाय का दूध बार बार पीते हैं, पद्मगंधा गाय। और यदि ये गिर जाएगा दूध तो फिर भगवान पिएंगे क्या? झट से कन्हैया को बाहर उतार दिया, दूध पीते से दौड़ पड़ी है दूध को बचाने के लिए। परमात्मा कुपित हो गए, बच्चे को दूध पीने से हटा दिया, कुपित हो गए। माखन की मटकी फोड़ दी, मथानी लेकर के जितने माखन के मटकी थे सब फोड़ने लग गए। क्रोध कम नहीं हुआ, दूध दही के नाले बह चले हैं, पूरा नदी जैसा आंगन पूरा भरने लग गया। यशोदा लौट करके जो आई तो देखा पूरा माहौल बदला हुआ है। अरे ये तो बहुत बदमाशी करने लग गया, इतना सा गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है। दूध पीने से थोड़ा अलग क्या कर दिया कुछ क्षणों के लिए, बताओ, सब तोड़ फोड़ मचा के रख दी। अब तो छड़ी उठा ली,
भागी, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, इस आंगन से उस आंगन, इस आंगन से उस आंगन, भगवान को पकड़ने चली। भगवान पुरुषार्थ से थोड़ी पकड़ में आने वाले हैं, वो तो प्रेम से पकड़ में आते हैं। थकने लग गई, पसीने पसीने हो गई, हाँफने लग गई यशोदा मैया का मोटा भारी शरीर। अंतिम में एक जगह बैठी, अरे लाला तेरी मैया से अब चला नहीं जा रहा है, अब इतना मत भगा मैया को। जब ही बैठी कन्हैया पास में आ गए, देखा नहीं गया, माँ थक गई है। जब भी पास में आया मैया ने झट से पकड़ा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तेरी पिटाई करूंगी। अब तो भगवान थर थर कांपे। आकाश में देवता देख रहे हैं, ऐसा सीन देखने को कहाँ मिलता। अरे जिसके डर से काल डरता है वह परमात्मा यशोदा मैया के भय से कांप रहे हैं पत्तों की तरह। आंखों से काजल बह के चूने लग गया, आंखें मीचने लग गए। मैया मारेगी, मैया मारेगी। कन्हैया को रोते तो देख नहीं सकती, झट से छड़ी फेंक दी। पर इसे यदि छोड़ दी तो बार बार ऐसे ही रो करके छुड़ा लिया करेगा। बोले आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तो तेरी कुटाई होगी, इसे बांध देती हूँ। ऐसा विचार करके रस्सी लेकर के आई। जितनी रस्सियाँ हैं सब छोटी हो गई। संत बड़ा आनंद लेकर के यह प्रसंग सुनाते हैं। महाराज गोपिकाएं आई, उनके घरों से रस्सी मंगाया, सब 2 अंगुल छोटे। भगवान कहते हैं मैं मोह ममता से बंधने वाला नहीं हूँ, मैं तो केवल प्रेम से बंधता हूँ। थक गई है, अंतिम में कहती है लाला बंध जा, तेरी मैया थक गई, पसीने पसीने हो गई। अब की रस्सी पूरी सही आई है। भगवान बांधे गए, पेट में रस्सी बंधी, उखल में बांधा गया और भगवान का एक नया नामकरण हो गया, दामोदर। बोले दामोदर भगवान की। भगवान के पेट में रस्सी बांध करके उखल में बांधा है, मैया वहाँ से हटी है। कन्हैया को बांधा देखा नहीं जा रहा है और वहाँ भगवान ने लीला करी। उखल को लेकर के बाहर निकले। 2 अर्जुन के बड़े विशाल वृक्ष, यमला अर्जुन, उसके बीच से निकले हैं। दोनों वृक्ष गिरे, 2 नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हो गए। अरे तुम कौन हो? हम धनद के पुत्र हैं, धनद के पुत्र हैं। अहंकार में आकर के हमने संत का अपमान किया। नारद जी ने कहा अच्छा अच्छा, निर्वस्त्र स्नान कर रहे हो, तुम्हें शर्म लाज नहीं है? जाओ सदा निर्वस्त्र रहोगे, वृक्ष बन जाओ। वृक्ष को कौन से कपड़े पहनने पड़ते हैं? दोनों नलकुआ मणिग्रीव कहते हैं कि संत शाप भी देते हैं तो कृपा करते हैं। उन्होंने शाप न दिया होता तो हम आपके दर्शन कैसे कर पाते? प्रभु आपके दर्शन हमें मिले हैं, हम नारद जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। यहाँ बहुत सुंदर कहा है उन्होंने, कहते हैं कि प्रभु आपने बड़ी कृपा करी है, हम आपके चरणों में आ गए। अब आप हमको एक आशीर्वाद दीजिए। पूछते हैं क्या? तब यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु हमारा जीवन जो है आपकी कीर्ति गाने में चला जाए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। प्रभु आप हमारे ऊपर ऐसा कृपा करें कि हमारी वाणी आपके गुणानुकथन में लगी रहे और हमारे कान आपकी कथा में लगे रहे, हमारे जो हाथ हैं आपके पूजन आदि कर्मों में लगे रहें और मन जो है हमारा सदा आपके चरणों में लगा रहे। प्रभु हमारी स्मृति सदा आपका ध्यान करती रहे और प्रभु हमारी दृष्टि सदा आपके जो भक्त हैं, जो आप ही के स्वरूप जो संत हैं, उनके दर्शन को लालायित रहे। ऐसी कृपा करो प्रभु। दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, बहुत सुंदर लाइन है। कहते हमारी दृष्टि आपके भक्तों के दर्शन के लिए लालायित रहे। ये भक्त कौन है? प्रभु आप ही के तो शरीर हैं। जो भगवान को ध्यान करता है धीरे धीरे भगवान जैसा हो जाता है। तो आपके शरीर भगवान ने तथास्तु कहा। वे दोनों गए और इधर कहते हैं महाराज वृक्षों के गिरने से नंद बाबा चिंतित हुए हैं। कहे हमारे बेटे के ऊपर तो बड़ी विपत्तियां आ रही हैं, इकलौता बेटा है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। गोकुल को छोड़ करके पहुँचे वृंदावन। अब कथा को समेटनी है क्योंकि समय हो गया है। तो वृंदावन पहुँचे परमात्मा और वृंदावन में ठाकुर जी ने वहाँ पर पहले बछड़े चढ़ाए, फिर गाय चराए। भगवान हमारे गोपाल बने हैं जी। और गाय बछड़े चढ़ाते समय उन्होंने बकासुर, वत्सकासुर, अघासुर
सबका सरनेम टाइटल एक के जैसा है, एक के फैमिली के हैं, सब लगता है सब सुर हैं। तो सबको जो है अपने धाम पहुंचाते हुए ब्रह्मा जी के मन में जो शंका थी उस शंका का छेदन किया। बड़ी सुंदर यह कथा आती है। ब्रह्मा जी ने दिव्य स्तुति करी है। उसके बाद कालीय नाग को भी वहाँ से हटाया। यमुना जी इतनी मैली हो गई कि उनका जो है लोग जलपान नहीं कर पा रहे थे, और केजरीवाल जैसा कोई वहाँ बैठा हुआ था जो कहता तो था हम साफ करेंगे, पर किया नहीं उसने 10 साल में, हैं। उसके वीडियो बहुत आते रहते हैं, तो जब उसको देखते हैं तो अपने काली की बड़ी याद आती रहती है, जो बैठा हुआ है करता नहीं। तो महाराज उसको यमुना जी को स्वच्छ किया परमात्मा ने, और उसके बाद बड़ी सुंदर वेणु बजाई है। संसार भर की जितनी गोपिकाएँ हैं वह वेद के मंत्र जो सस्वरूप होकर के गोपी बन कर के आए थे, जो परमात्मा के महारास में शामिल होंगे, भगवान की इस सुंदर वेणु निनाद को सुन करके आकर्षित होकर के भगवान को देखने के लिए लालायित होकर के दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। कन्हैया जब इधर से गोचारण करते हुए निकलेंगे हम उनका दर्शन करेंगे, और उस क्षण का दर्शन जिसको हृदय में लेकर के दूसरे दिन 24 घंटे तक बैठी रहती हैं, जो आज कन्हैया क्या पहन के आएगा, आज उनका श्रृंगार मैया ने कैसा किया होगा, उसको देखने के लिए लालायित रहती हैं। और फिर सोचती है प्रभु ये क्षण भर का दर्शन न हो, कभी बहुत देर का दर्शन हो, हम लगातार आपको अनवरत रूप से निर्निमेष भाव से देख सके, ऐसी भी कोई लीला करो। सबने मिलकर के कात्यायनी देवी का अनुष्ठान किया, वहाँ भगवान ने चीर चोरी की बड़ी सुंदर लीला की, वस्त्र लेकर के ऊपर चढ़ गए, यह कथा आती है। पर इन सब कथा के रूप में भगवान ने सांत्वना दी, आपके मन में जो है ना वो अवश्य पूरा होगा। हमारा जो भक्त होता है हमको लेकर के जो मन में कामना करता है, ये लीला देखें, ये सत्संग करें, ये गंगा नहाएं, हमको तीर्थराज प्रयाग मिले, संतों के दर्शन मिले, वो तो पक्के पूरे होते हैं। तो ये सब तुम्हारे मन में जो इच्छा हमारे दर्शन की अवश्य पूरी होगी, भगवान ने सबको कहा। और कहते हैं महाराज इंद्र पूजा की जो तैयारी हो रही थी, परमात्मा ने पिताजी को कहा कि 100 आपके ऊपर उपकार हैं। किनके? गोवर्धन जी के। इंद्र को आपने देखा है? बोले नहीं देखा है। आपके पिताजी ने देखा है? बोले नहीं मालूम। जब किसी ने देखा नहीं तो पूजा आप उनकी करते हो। उपकार होते हैं गोवर्धन जी के। बोले कैसे? उसके ऊपर जो झरने बहते हैं उसका जल हम लोग पीते हैं, हमारी गाय पीती, उसके ऊपर हमारी गाय चरती है, उनके घास से हमारा जो है सो पूरा का पूरा गौवंश पलता है, और उनके तराई में हम सब खेती करते हैं जिससे उस अन्न मिलता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। ऊपर से बादल जब आकर के टकराते हैं ना गोवर्धन जी से तो बारिश होती है। गोवर्धन जी न रहे तो बादल ऊपर से निकल जाए। तो 100 उपकार गोवर्धन जी के। पूजा हो गई इंद्र जी की, आप उनकी करो चाहे ना करो, इस बार की पूजा गोवर्धन जी की होगी। सब लोगों ने जब यह सुना है, सब मिलकर तैयारी ज्यों का त्यों रख करके यह निश्चित किया कि देवता बदल दिए जाएं, गोवर्धन जी की पूजा होगी। कहा कि लाला एक बात बताओ, इंद्र को तो हमने देखा नहीं है, तुम्हारे गोवर्धन देवता खाने आएंगे? भगवान ने चुटकी ली, बोले हाँ पक्के आएंगे। और परमात्मा ने गोवर्धन जी की पूजा की तैयारी करवाई है। वो टनो टन मेवा मिठाइयाँ वे सब जो है सो लगाया गया गोवर्धन जी के पास, और लगाया गया मुखारविंद पे, और वहाँ पर भगवान स्वयं उनमें प्रवेश कर गए। एक स्वरूप से पूज रहे हैं, एक स्वरूप से पूजा रहे हैं, और कहते हैं पूजन का क्रम शुरू हुआ। और नंद बाबा पूजन कर रहे हैं, कन्हैया आगे में जजमान के रूप पास स्वयं बैठ करके पूजन कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने मंत्र बोलना शुरू किया। पादयोः पाद्यम हस्तयोः अर्घ्यम मुखे आचमनीयम जलम सर्वांगे स्नानीयम च समर्पयामि। गोवर्धन जी का ऐसे स्नान दिव्य हुआ। बड़ी सी धोती बनाई गई, बड़ी सुंदर धोती दुपट्टा पहनाए, विशाल माला वह पहनाया गया, चंदन थोपे गए, और उसके बाद धूप दीप अगरबत्ती करके जितनी सामग्री थी सब में तुलसी दल छोड़ा गया, और सबने हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके कहा पाओ गोवर्धन नाथ। आंखें बंद करके आवाज आने लगी, चपड़ 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 आवाज आ रही है। अरे ये आवाज कैसी आ रही है? सुबल ने अपनी एक आंख खोली, देखा तो 2 हाथ प्रकट हुआ गोवर्धन जी से। ये रसगुल्ला, ये इमरती, ये पेड़ा, ये बालूशाही, ये खाते चले जा रहे हैं। हे भगवान, ये तो कन्हैया का देवता खाता भी है। खाने लग गए, टिनियाँ खाली होने लग गई। अब जब देखे सुदामा को धीरे से खोदा, अरे तो भोग लगाने में लगा, ये तो खाने में है सब चंपत, कुछ भी बचेगा नहीं, इस बार तो बर्तन चाटने को मिलेंगे।
एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने सुन लिया, भगवान ने जोर से ढकार ली गोवर्धन जी ने, बोले संतुष्टोस्मि, अब आप सब खाओ। श्री अखंडानंद जी महाराज कहा करते कि वेदांतियों के चंगुल से भागे हुए ब्रह्म है ये। वेदांती बार बार कहते हैं ब्रह्म दृष्टा होता है, भोक्ता नहीं होता। भगवान ने कहा खाने दो यार, जब सब खिला रहे हैं, प्रेमी है सब साकार स्वरूप को, जुट्टे का बार बार कहते हो भोक्ता नहीं होता, भोक्ता नहीं होता। भगवान ने पाया है, डकार लिया है, सबने देखा, प्रसन्न हुए, खूब झूम के आरती गाई और फिर कहते सब में प्रसाद बटा है। इंद्र के कुपित के होने की कथा अब कल करेंगे। आज सब गोवर्धन जी को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की। अब आगे के क्रम में कुल मिला के 5-7 मिनट का कार्यक्रम है। 56 भोग लगाए जाएंगे, तुलसी छोड़ा जाएगा, ठाकुर जी पाएंगे, हम लोग आरती करेंगे गोवर्धन जी। जी टेबल लगाइए, सब सहभागी। हाँ आइए फटाफट, दोनों लोग मिलकर फटाफट। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की।